हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल, लव यू ऑल। मेरे एंटरप्रेन्योर के आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी साजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेई 2025 बैच में सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लेक्चर नंबर 13, जहां पर हमें देखना है क्वेश्चंस ऑन कोलिजंस एंड ऑब्लिक कोलिजंस के बारे में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए भैया, आवाज आप सभी लोगों को सही से आ रही है? जल्दी से एक बात हम जब कर दीजिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस, तो आज हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। ऑब्लिक कोलिजन भी एक सवाल ही है हमारे लिए। कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, बस अप्लाई करना है। आ जाओ भाई। ये हाँ, बच्चा लोग बड़ा खुश लग रहा। हाँ आइए आइए, बहुत सही। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल अपना ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजंस वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। और परसों आई थिंक, हाँ परसों निखिल सर आप लोगों की क्लास लेंगे, ठीक है? यस, हाँ होमवर्क दिया था उसको करेंगे, ठीक है? और निखिल सर परसों थर्सडे वाली क्लास निखिल सर आप सभी लोगों की लेंगे, ठीक है? फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। हम लोगों ने निखिल सर की कभी कोई क्लास ली होगी? ठीक है, हाँ गिद्ध के जैसे नोच ली हमारी वापस क्लास। हमें लगा था उस समय कि भाई एक्स्ट्रा मिल रही है, आराम आराम से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। हमने डिटेल में पढ़ा दिया, पीछे हो गए हम। हाँ, अब क्लास भी देनी पड़ रही है, ठीक है? यस, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हाँ, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। बहुत सही। तो आज हमें जल्दी जल्दी सीरियसली बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाना है। फिर मैं आपको कुछ और होमवर्क दूंगा ऑब्लिक कोलिजंस के ऊपर, और कल हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस भी कर करा के इस चैप्टर को मम कर देंगे, ठीक है? मम हो जाएगा। क्लियर? आइए। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं बना। अबे क्वेश्चन काहे बनाओगे? क्वेश्चन तो बना पड़ा है। गलत डायरेक्शन में चप्पू चला रहा है। क्वेश्चन तो बना पड़ा है। अबे यार, हाँ क्वेश्चन तो बना पड़ा है। अभी क्या करेगा क्वेश्चन बना के? हैं? हाँ चलिए, एक मिनट आ जाओ। चलिए भाई, तो ये वाला सवाल बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अब सीरियसली हम लोग सारे बच्चे जरा एक बार सीरियस हो जाए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, द ब्लॉक शोन इन द फिगर हैव इक्वल मासेस। दोनों का मास हमारे पास सेम है। द सरफेस ऑफ ए इज स्मूथ। ये वाला हमारे पास यहां पर गलती होगी, अभी सॉरी बुलवाएंगे, ठीक है? ये वाले का हमारे पास सरफेस स्मूथ है, बट दैट ऑफ बी हैज म्यू इक्वल टू, इसका जो म्यू की वैल्यू है बेटा दैट इज इक्वल टू 0.1 हमारे पास विद अ फ्लोर हमारे पास। क्लियर? यस, ब्लॉक ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक वाला सवाल तो मेजॉरिटी बच्चों ने कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि मास हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा, वो वेलोसिटी हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगी। ये वाला रुक जाएगा, ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है? हाँ, तो ये वाला रुक जाएगा और ये वाला चलने लगेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। पार्ट 2 जरा देखना, सॉल्यूशन हमारे पास पार्ट 2 का। ये आपका एचसीवी का सवाल है बेटा। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे यहां तक सही सोच पाए। जब हमारे पास ई की वैल्यू 0 होगी तो मैं कह सकता हूं इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं सर, हमारे पास फ्रिक्शन तो रहेगा। फ्रिक्शन, ये कोलिजन हमारे पास इंस्टेंट पर होएगा, उस इंस्टेंट पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमारे पास यहां पर इनिशियल मोमेंटम आएगा बेटा m इंटू 10, और दोनों कंबाइन हो जाएंगे m प्लस एम इंटू वीसी, इस प्रकार से। तो ये क्या आएगा बेटा, m इंटू 10 इज इक्वल टू 2mvc। ठिशुम ठिशुम, vc की वैल्यू 5। दैट मीन्स अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास जो ये m मास है और ये जो हमारे पास m मास है, ये दोनों स्टिक कर गए। हाँ, दोनों ही 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। यस, और यहां पर म्यू की वैल्यू दैट इज 0.1। अब गलतियां होंगी, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना।
कि हमारे लिए फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पर लगा, इसका तो सरफेस स्मूथ था, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप देखें तो सर म्यू एम जी होगी। मैंने कहा यस, एंड दिस विल बी रिटार्डिंग फोर्स। ये किसके लिए रिटार्डिंग होगा? दोनों के लिए, रिटार्डिंग फोर्स फॉर बोथ। हाँ सर, तो हो गई गलती सर, माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 2m इंटू ए। सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है सारे बच्चे सॉरी बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ये दोनों साथ में चलेंगे। फ्रिक्शन सिर्फ इसका है, ठिशुम ठिशुम, -0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ए आ गया, तो दिस इज -1/2 इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 1/2 इंटू हमारे पास s, ठिशुम ठिशुम माइनस माइनस, तो 25 मीटर इस बार आंसर होगा। सॉरी बोल दो बेटा। हाँ, जो बच्चे कह रहे नहीं बोलेंगे वेरी गुड। हाँ, तो इसका इसीलिए ये सवाल लिया था, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों से यही गलती होती है। ध्यान से सुनिए बेटा, ये वाला सरफेस ही तो हमारे पास रफ था, बी वाले के साथ रफ है, ए वाला तो स्मूथ दे रखा है यार। अरे फंस गए तुम सवाल में, सिर्फ यही वाला रफ है, तो फ्रिक्शन किसका आएगा? सिर्फ फ्रिक्शन इसका आएगा बेटा। तो फ्रिक्शन का फोर्स सर आप माइनस क्यों ले रहे हो? क्योंकि भाई देख, वेलोसिटी अगर तेरी पॉजिटिव है तो ये रुकेगा कब? जब एक्सेलरेशन तेरी नेगेटिव होगी, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं, रिटार्डेशन हमारे पास होगा। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं बोला है बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो फ्रिक्शन सिर्फ इसका आएगा बेटा, इसका मास थोड़ा ना ले लोगे। तो म्यू एम जी, सर यहां टोटल मास क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये दोनों को ही रोकेगा, तो मास तो टोटल 2m होगा। यस, क्लियर? सर दोनों अलग नहीं चल सकते। अबे ई की वैल्यू 0 मतलब क्या होता है? ये देखो, इनको गधे कहीं के, ई की वैल्यू 0 मतलब v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 इक्वल टू v1, ये दोनों अलग अलग कैसे चलेंगे भाई? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों की स्पीड हमारे पास सेम रहेगी, स्टिक करके ये हमारे पास चलेंगे। यस, हाँ। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, आइए इसको भी गलत कर दीजिए। हाँ, प्राउडली गलत करिएगा बेटा, प्राउडली। हाँ, यस, हाँ सर 12.5 आ रहा है वर्क डन से। क्यों 12.5 कैसे आएगा? वही तूने मास वास की गलती कर दी होगी। फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एस, ठीक है, एस डिस्टेंस चले। काइनेटिक एनर्जी जब तू देखेगा तो हाफ इंटू हमारे पास 2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ इंटू 2m की गलती कर रहा होगा, तभी तेरा 25 का 12.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा? m और m उड़ा दे, ठीक है, m और m उड़ गया, ये 2 और 2 उड़ गया, तो माइनस म्यू जी एस इज इक्वल टू -25 म्यू इंटू जी। कैसे भाई? वही मैं कहता हूं ना, तुम लोग सीधे बोल देते हो आ रहा है, कैलकुलेट भी नहीं करनी है वैल्यू। कहां से अलग आ रहा है भाई? है कहां से अलग आ रहा है? दिक्कत तुम लोगों के साथ है सर, उससे अलग आ रहा है। एक बार चेक कर लिया हो तो तेरे को नहीं पता लग रहा कि यहां पर मास की गलती करिए, तो वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में तू काइनेटिक एनर्जी दोनों का मास लेगा, गधे इंसान। ठीक है, सीधे ब्लेम डालना होता है, एक बार पलट के देख नहीं रहा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, क्योंकि आपने बेटा यहां पर मास की गलती करी होगी। ठीक है, आइए, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ईच ऑफ द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.2। अच्छा सवाल है। अब देखो, दोनों में हमारे पास फ्रिक्शन दे रखा है, म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2 है, और म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.2 है। ध्यान से करना, ठीक है। द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक्स इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन दे कम टू रेस्ट। क्लियर? आइए, वेरी गुड, कुछ बच्चों का जवाब आते हुए एचसीवी का सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये रफ है, पहला सवाल, क्या 2 केजी वाला ब्लॉक जब जाके इसको कोलाइड करेगा तो 1 मीटर पर सेकंड से करेगा या स्पीड कम हो जाएगी? पहले तो ये सोच के बताइए। अब क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप में वर्क एनर्जी लगाना पड़ सकता है,
तुम्हें काइनेमेटिक्स लगाना पड़ सकता है, जो भी। पहले तो ये सोचिए कि कोलिजन तो वहां जाके होएगा। हाँ सर, तो पहली बात, ये 1 मीटर पर सेकंड से ही पहुंचेगा या फिर कम से पहुंचेगा? वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया सर डिक्रीज करेगा। तो चलिए हमारे पास व्हेन ए रीचेस, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। सारे बच्चे बताएंगे कितनी वेलोसिटी से पहुंच रहा है। व्हेन ए रीचेस बी, अब आप वर्क एनर्जी से जाना चाहें, वर्क एनर्जी से चले जाइए, तो हमारे पास फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा माइनस म्यू, हमारे पास 2g 16/100, ठीक है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ टू v का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ टू 1 का स्क्वायर। ये आएगा। सारे बच्चे एक बार देखना, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखे? 0.2, तो माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 16/100, ठीक है, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या 1, ये आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा? हमारे पास 4 हमारे पास 64/100, 1 माइनस ये आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36/100 इक्वल टू v का स्क्वायर, है ना। तो v की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। किस किस का? v का वैल्यू आपको मिल रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक पहुंचे बेटा सबसे पहला? यस। सारे बच्चे, मतलब ये वाला ब्लॉक बेटा चलते 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 जब यहां तक पहुंचेगा तो हमारे पास कितनी स्पीड से हिट कर रहा है? 0.6 मीटर पर सेकेंड। पहली बात, ठीक है, वेरी गुड। अब सेकेंड स्टेप, अब तो होएगा कोलिजन। अब हमारे पास क्या होगा? कोलिजन। कोलिजन में जरा ये देखना, सवाल आपका क्या है बेटा? सवाल अब आपका ये बन गया कि एक 2 kg का ब्लॉक कितनी स्पीड से आ रहा है बेटा? 0.6 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। हाँ सर। और हमारे लिए दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो कितने मास का है? 4 kg का हमारे पास मास है। ये हमारे पास रेस्ट पर है। तो आफ्टर कोलिजन सारे बच्चे इनकी वेलोसिटीज बताएंगे, आई कैप जे कैप जो भी आपका वेक्टर रहेगा उसके हिसाब से दोनों की वेलोसिटी आप बताएंगे। तो ये v1 है और ये हमारे पास v2 है। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलोगे, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। v1 और v2 सारे बच्चे। सर आई डिड बाय काइनेमेटिक्स इक्वेशन बट आंसर इज नॉट कमिंग। तो फिर बेटा वर्क से करो, क्योंकि तुम्हें काइनेमेटिक्स नहीं आती, इसका मतलब, ठीक है। कैसे खत्म बच्चे हो यार, क्यों ही कर रहा है तू काइनेमेटिक्स जब तेरे को आती नहीं है? फिर सर मेरे को तो लगता है वही आती, यही कर ले भाई। इसकी एक्सेलरेशन आएगी माइनस म्यू इंटू जी, ठीक है। ये आएगी हमारे पास माइनस 0.2 इंटू 10 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हमें चाहिए माइनस यू स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू 16/100। गधे वही इक्वेशन दिख रही है, दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ बकवास करना है, ठीक है बेटा। ऐसे सवाल कराना ही बंद कर दूंगा जिसमें 2-3 चीजों सोचनी पड़ जाए। अब जब वही बात है, आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो सर काइनेमेटिक्स से सवाल नहीं आ रहा, सर वर्क एनर्जी आती नहीं। तो जब नहीं आती तो लगा क्यों रहा है भाई? चौधरी क्यों बन रहा है? सीधे छाप ना। तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे बेटा, ये नहीं कि एक बार देख ले कि हाँ अगर नहीं आए तो कहां गलती हो रही है। नहीं सर आंसर नहीं आ रहा है। चलिए भैया v1 की बात करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि यहां पर जो भी कोलिजन हमारे पास हो रहा है परफेक्टली इलास्टिक हुआ, तो E की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला होता था बेटा m1 माइनस em2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर मैं बेसिक इक्वेशन से बनाना चाहता हूं, बिल्कुल कर, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बार कर चुके हैं। अब मेरे को जो बेटर लग रहा है वो मैं करूंगा, तेरे को जो बेटर लग रहा है तू वो कर, दोनों तरीके से आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे रखा बेटा m1 है हमारे पास 2 माइनस 4 इंटू, साइन की गलती पिछले दिन करी थी बच्चों ने, तो 0.6 पॉजिटिव रखना है, प्लस हमारे पास 2m2 u2 ये तो हमारे पास चला गया, डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ रहा है बेटा? -2 इंटू 6/6
6 इंटू 10 तो -0.2 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये वाला आफ्टर कोलिजन अगर मैं देखूं तो ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में 0.2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, यस, वेरी गुड। दूसरा, अगर सर V2 मैं निकालूं तो ये आएगा सर M2 माइनस M1 इंटू U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो जरा यहां पर वैल्यू डालना बेटा, 4 माइनस 2 इंटू U2 तो 0 था तो ये तो हट जाएगा हमारे पास, मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये चला गया और ये चला गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 2 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6, तो ये 0.4 आपका मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये हमारे पास जा रहा होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? वेरी गुड। यहां तक कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? सारे बच्चे। कुछ बच्चे नेगेटिव साइन को वो नहीं लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तुम्हारा अगर आंसर पॉजिटिव है तो ये यहां जाके रुकेगा, ये यहां जाके रुकेगा, डिस्टेंस अलग आएगा, ये इधर जाएगा, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कहीं और होगा और इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कहीं और होगा। इनके बीच का हमें सवाल में क्या पूछा गया था, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन दे कम टू रेस्ट। वेरी गुड। साइन की गलती करोगे आंसर गलत हो जाएगा। अब याद आना चाहिए कि सर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0 डाल दे बेटा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2as, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यही होता है तेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर तेरे को ये वाले का स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए तो ये होगा हमारे पास 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। इसका फ्रिक्शन कितनी रिटार्डेशन देगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, वो एक्सेलरेशन होएगा दोनों का, म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 है ना, तो 0.2 इंटू 10 तो ये 2 आ रही है, तो इंटू 2 ये आ गया हमारे पास। और x2 की अगर आप बात करोगे तो ये आएगा हमारे पास 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 इंटू a। इसका भी फ्रिक्शन इधर ही रिटार्ड करेगा, म्यू इंटू जी ही रहेगा, तो हमारे पास तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 1/100 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आएगा 4/100 हमारे पास मीटर या फिर 4 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस इनके बीच का फाइनल आ रहा होगा 5 सेंटीमीटर। कितने बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप खुद से स्ट्रगल करके यहां तक पहुंच गए। कहीं कहीं पर बीच में हो सकता है आपको दिक्कत है, सर रिलेटिव वेलोसिटी से कर लूं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, आंसर तब भी वही आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी से आंसर नहीं आ रहा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की अलग अलग डायरेक्शन में है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने कहा सर इसकी भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने कहा ना, दोनों की एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन इधर है, इसकी एक्सेलरेशन इधर है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगी। कुछ बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी से जाएंगे फिर कहेंगे सर मेरा रिलेटिव वेलोसिटी से आंसर नहीं आया। अरे भाई तू वेक्टर को वेक्टर के जैसे तमीज से देख ही नहीं रहा है तो कहां से आंसर आएगा। इसकी एक्सेलरेशन इधर है, इसकी एक्सेलरेशन इधर है, किसी एक को रोक करके आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को रोक के आप रिलेटिव वेलोसिटी से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, यहां तक हो गया, वेरी गुड। अब ये सवाल आपको कई बच्चों को करने के बाद भी ना जबरदस्ती अपने आप को डिमोटिवेशन क्रिएट करना होता है कि यार ये तो सवाल पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैंने कुछ अच्छा सवाल किया। भाई ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, तुम 2-3 चैप्टर्स में हॉप कर रहे हो, बार बार इधर का सोच रहे हो, फिर इधर का सोच रहे हो, फिर इधर का सोच रहे हो, तो ये अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल स्टार मार्क करिएगा। नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं अब कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए। अ स्मॉल बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस
बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन नहीं है। मूव टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v, ये v से जा रहा है बेटा हमारे पास, ठीक है, ये v से जा रहा है। कोलाइड्स विद द वॉल एंड रिटर्न बैक्स एंड कंटिन्यूज टू एंड फ्रो मोशन। अब ये, हाँ सर ये नहीं हुआ, ये है आपका काइनेमेटिक्स प्लस कोलिशन। अब कई बच्चों से शायद इसमें सवाल में दिक्कत आई हुई होगी, नहीं हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा, सोचने में मदद करूंगा, ठीक है। ये बॉल बेटा यहां से यहां गई, टकरा करके वापस यहां से यहां आई, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रो मतलब एक बार इधर जाना एक बार इधर आना मोशन। इफ द एवरेज स्पीड, सारे बच्चे पहले ये बताओ, जब से मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी भी बोला कि अगर एवरेज स्पीड वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अरे क्यों नहीं होगा सवाल यार, तुम सोचना तो स्टार्ट करो। अब ये क्लास में कितनी बार फोकस कराया है, तुम पकड़ते ही नहीं हो वर्ड को। एवरेज स्पीड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले मुझे ये बताइए बेटा। जो MKP करके बच्चा है, चलो वेरी गुड, ये आपको सबसे पहले ये देखना है सर, एवरेज स्पीड हमारे पास होती है सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो मैं अब आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कलम चलाओ, कुछ क्वेश्चंस में टीचर की हेल्प चाहिए होती है तो मैं हेल्प दूंगा, और सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। फॉर फर्स्ट टू एंड फ्रो मोशन, ये यहां से, सारे बच्चे बताना, ये यहां से यहां जाए फिर यहां से यहां आए, हमारे पास इस 2/3v, इन्होंने कहा कि एवरेज स्पीड है 2/3v, ठीक है। देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द इंपैक्ट इज, सारे बच्चे अब मेरे को ये बताएं टोटल डिस्टेंस कितना चला। अगर इस दीवार का, सर डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, मान लेते हैं डी डिस्टेंस, सारे बच्चे मुझे बताएं इस पूरे प्रोसेस में डी मैंने माना है तो आंसर में डी नहीं होना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? चलिए करिए करिए करिए। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस 2d आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा लेकिन टोटल डिस्टेंस तो 2d है, मैंने कहा बहुत सही। टोटल टाइम निकालना है, जरा समझना, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, यहां से लेके यहां तक टाइम जाने का कितना होगा, मेरे को सोच के बताएं। क्योंकि टोटल टाइम लिखना है तो मैं कहूंगा टाइम जाने का प्लस टाइम आने का, टोटल टाइम हो जाएगा। जाने का टाइम सारे बच्चे मुझे बताएं, एक दो बच्चों को ब्लॉक करना जरूरी है। एक मिनट रुकना बेटा, ये MKP करके जो बच्चा है ना, वेरी गुड, टाइम जाने का लगेगा बेटा d/v, टाइम आने का क्या होगा सर? जब भी बॉल यहां पर v वेलोसिटी से जाके हिट करेगी तो रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी? e टाइम्स v होगी, है ना। तो वापस आने का कितना लगेगा? तो सर d डिवाइडेड बाय e इंटू वी, आते समय ev से आ रहा है, यस इतना तो समझ आया, लगा दो फॉर्मूले में। 2/3v इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाय जाने का टाइम d/v, आने का टाइम d डिवाइड बाय ev, d को कॉमन लेके उड़ा दो, 2v/3 इज इक्वल टू, सारे बच्चे जरा देखना, d हट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/v प्लस 1/e इंटू v, v को भी कॉमन लेके ऊपर ले जाओ, 2v/3 इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय e प्लस 1 डिवाइडेड बाय e, हमारे पास बनेगा, इस वाले e को भी 2v और 2v कैंसिल आउट हो गया तो मैं लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू e प्लस 1 डिवाइडेड बाय e, 3e इज इक्वल टू e प्लस 1, 2e इज इक्वल टू 1, e की वैल्यू हाफ, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? खत्म।
सर माइनस साइन क्यों नहीं आया इन डी बाई ईवी? बेटा तू टाइम निकाल रहा है, टाइम नेगेटिव कैसे आएगा? वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड पगले, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड इज माइनस ई टाइम्स यू ऑफ हिट। ये माइनस क्या बताता है यार? माइनस बताता है उल्टी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है बेटा। अगर तेरी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो रिबाउंड उल्टा आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर तेरी वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो माइनस माइनस प्लस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो तो गया? हाँ या ना सारे बच्चे? बस तुम जबरदस्ती रो रहे हो। अगला सवाल बेटा आप सभी लोगों का ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। वेरी गुड, हो तो गया यार। कलम चलाना ही नहीं चाहते तो आंसर कहां से आएगा? ठीक है, आइए। यस, द बॉडी ऑफ मास m1। सवाल आपको जो भी पूछा जाए बेटा कलम चलाइएगा, बिलीव मी। धीरे धीरे, कईयों को लगता है ना सर मैंने कलम चलाई आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये फिजिक्स है भाई, इट विल टेक टाइम, बट एक बार जब क्लिक करना स्टार्ट करेगा तो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m1 हमारे पास है बेटा, मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी v1, मेरे को नहीं पता, मैंने कहा चलो ठीक है। अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर कोलिजन हो रही है विद द बॉडी ऑफ मास m2 मूविंग विद द वेलोसिटी v2 i कैप। ठीक है, आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव्स विद, m1 मूव कर रहा है हमारे पास v3 से और m2 मूव कर रहा है हमारे पास v4 से रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दे दिया? m2 इज 0.5 ऑफ m1 एंड v3 इज 0.5 v1, और v1 का आंसर आना चाहिए v4 और v2 में। अब बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे क्या हुआ? अरे मेंस है यार। हाँ, मैं कहूं क्या लिखे जा रहे? मेन एस, हमारा ऑपरेटर भी खतरनाक है। चलिए चलिए चलिए, तुम्हारा भी, हाँ तुम्हारा भी ध्यान इसी वही होता है ना, 12 लाख में सर कैसे आ पाएंगे? ऐसे ही आ पाते। ठीक है, सारे बच्चे, सर इसमें तो कौन सा कोलिजन है ये तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें? वेरी गुड, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज, एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे ना और वो स्ट्रेस के साथ बैठे रहोगे, बच्चों को लगे यार ये कौन सा कोलिजन है, सर ने तो इतना बड़ा सा एक फॉर्मूला याद करा दिया था, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस em2, वो कहां लगाना है? गरी आ रहा है टीचर को बैठ के, पता नहीं क्या याद करा के भेज दिया, यूज भी नहीं होता। भाई जब कोई कोलिजन नहीं दे रखा, सारे कोलिजन्स में एक चीज तो कॉमन है, सारे कोलिजन्स में, मेरे को नहीं पता कौन सा कोलिजन है, सारे कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो रहेगा ही रहेगा। एक बार कलम चला ले भाई, अगर मैं देखता तो ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v3 प्लस m2 v4। अब मुझे चाहिए क्या सवाल में? मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में? v1 ये कह रहे ऐसे, v1 इक्वल टू दिस, v1 इक्वल टू दिस, v1 इक्वल टू दिस, ये v4 और v2 के टर्म में कह रहे हैं। हमें दिया क्या है? m2 इज 0.5 ऑफ m1। ठीक है, m1 v1, m2 की जगह 0.5 ऑफ m1 लिख दीजिए बस। कलम चलाओ, कलम, जुबान की जगह m1 डिवाइडेड बाय 2 v4। तो सर m1 उड़ा दो, मैंने कहा बहुत सही। तो सर v1 प्लस v2 बाय 2, मैंने कहा यस सर, इक्वल टू हमारे पास v3 प्लस v4 बाय 2। सर v1 अब v3 बवाल दे रहा है, मैंने कहा v3 इज 0.5 ऑफ v1, ये भी तो दे रखा है, रख दो भाई, आ जाओ। तो ये आएगा v1 प्लस v2 बाय 2, मैंने कहा यस सर। v3 की जगह v1 बाय 2 लिख ले, मैंने कहा यस सर, प्लस v4 बाय 2, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो v1 बाय 2 इज इक्वल टू v4 बाय 2 माइनस v2 बाय 2, ठिशुम ठिशुम ठिशुम, v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2, हमारे पास आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? v4 माइनस v2, डी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। जब हमें ये कभी बेटा आगे भी चल के, वेरी गुड, कभी भी अगर तुम्हें ये बोल दे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, कोलिजन हुआ,
ना ही ई की वैल्यू दे रखी है, ना ही कुछ डेटा दे रखा है। एक चीज तुम हमेशा कर सकते हो, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। हो गया सवाल? यस। अगला सवाल सारे बच्चे, अगला सवाल हमारे पास 2021 का है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1, एक m1 मास है बेटा, कोलाइड्स विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2, ये m2 है और e की वैल्यू 1 दे दी है, चलो ठीक है, विच इज एट रेस्ट, दैट मींस u2 की वैल्यू 0 है। आफ्टर द कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। m1 वाला इधर जा रहा है और m2 वाला इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जा रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ m2 एंड m1 इज, यस सर, डन विद फॉर्मूला, किसी भी मेथड से चले जाओ भाई, बिलीव मी दोनों से आंसर आएगा, दोनों से मैं बता दूंगा। मैं तो फॉर्मूले से जाता, मैं कह रहा हूं कि यार देखो इन्होंने ये u स्पीड से आ रहा है, मैंने मान लिया है, क्वेश्चन में u नहीं दे रखा है, मैंने मान लिया है। तो v1 की बात करें तो सर m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 u2, ये तो उड़ गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। गलती कहां हो सकती थी? इधर, क्योंकि वेक्टर है तो ये आ गया। दूसरे वाले के लिए हमारे पास v2 की बात करें तो ये तो प्लस v है, तो सर m2 माइनस ई m1 इंटू u2, ये तो उड़ गया, प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा यस, ठीक है। हमारे पास u2 तो 0 था, ये तो उड़ गया, तो अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं भाई, हो तो गया सवाल। अगर आप ये देखें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस v इज इक्वल टू m1 माइनस m2, साइन के साथ रखोगे आंसर आ जाएगा बेटा, m1 माइनस m2 इंटू यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और दूसरे की बात करोगे बेटा, v m2 माइनस m1 इंटू यू, नहीं 2m1 इंटू यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा रेशियो ले लो ना, बवाल खत्म, v का बवाल खत्म है ना, v का बवाल खत्म। तो -1 अगर मैं रेशियो ले लेता हूं तो -1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये होगा, u और u चला जाएगा, डिवाइड बाय 2m1 ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2m1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो हमें क्या चाहिए था बेटा, m2 बाय m1 चाहिए था, तो इसको इधर ले आओ और 3m1 आएगा, तो m2 बाय m1 का रेशियो आपका 3 आ रहा है, 3:1 का रेशियो हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। सारे बच्चे फर्स्ट ऑप्शन, यहां गड़बड़ हुआ है, किस किसने ये करा? या तो ये कर लो, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं बेसिक से करना चाहता हूं, लो भाई मैं इक्वेशन लिख देता हूं, सर ई की वैल्यू 1 है, मैंने कहा हाँ ये परफेक्टली इलास्टिक है, सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2v होगा डिवाइडेड बाय यू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू है क्योंकि एक रुका हुआ था, तो 2v इज इक्वल टू यू, एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप कहेंगे हमारे पास m1 इंटू यू प्लस m2 इंटू 0 इक्वल टू m1 इंटू माइनस v प्लस m2 इंटू प्लस v। इस इक्वेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन में इसको रखिए, सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। सेम अप्रोच, डन बाय बेसिक, वेरी गुड। सर थोड़ा धीरे कर रहा हूं बेटा, यहां पर घर पे करने के लिए सवाल दिए गए थे, ठीक है। अगर आप लोग वही कह रहे हो ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना, थोड़ा सा जबरदस्ती कि यार मजा आएगा, करते हैं एक बार, ट्राई करते हैं, नहीं होगा कोई नहीं, कल सर तो बताएंगे, एटलीस्ट मैं तो टेस्ट कर लूं कि जितना मेरे को समझ आ रहा है। अगर आप हल्का सा एक एक्स्ट्रा जबरदस्ती का इंटरेस्ट डेवलप करके भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली सवाल होंगे। सर ये चीज समझ आई? सर ये क्या लिखा? मैंने कहा भाई देख, एक बॉडी इधर v से जा रही है और एक बॉडी इधर v से जा रही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इसको रोक ले, इसको देख ले, तो 2v आएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास क्या थी, एक बॉडी रेस्ट पर है और एक बॉडी हमारे पास u से आ रही है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u आ गई। क्लियर? डन बाय बोथ दी मेथड्स, वेरी गुड।
तो आंसर मार्क कर दिया था क्या हम लोग? हाँ, कुछ बच्चों से गलती हुई थी। अगला सवाल मेरे अंटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कईयों को लगेगा सर जेई मेंस के ही सवाल क्यों करा रहे हो? हम लोगों ने कल की क्लास में एचसीबी के भी अच्छे सवाल देखे हैं, अभी एडवांस की भी बारी है, ठीक है। दो चीजें अभी हमारी रह जाएंगी, मैं आपको पहली बता के चल रहा हूं बेटा। एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम और इंपल्सिव फोर्सेस की थोड़ी सी कहानी, जब मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इंपल्सिव फोर्सेस वहीं पर बताऊंगा। उसका अगर आप देखेंगे तो ज्यादा सवाल आपको जेई मेंस एंड इवन एडवांस में नहीं मिलेंगे, आप ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये वाला जो सवाल है इसको सीएम फ्रेम से भी करते हैं, एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे अभी, कोई नहीं। हमें अगर शॉर्टकट पता लग जाएगा हम बार बार वहीं भागेंगे, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट है, ठीक है। हम बेसिक से चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए, तो अभी सीएम फ्रेम हम लोग एडवांस का पार्ट रखेंगे आराम से, जब भी हमें टाइम मिलेगा। हमें एडवांस का पेपर अभी तो देना नहीं है, हमारे पास टाइम है। अभी हम लोग अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर एडवांस का सोच पाएंगे, ठीक है। चलिए, 3 ऑब्जेक्ट्स एबीसी, ये वाला सवाल 3 बार आ चुका है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। ABC आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। पोल दे दिया बेटा मैंने आपको, यस, ठीक है। मास A, B एंड C आर M, 2M एंड 2M, मास भी दे दिया है। A मूव्स टुवर्ड्स B विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद इट। यहां पर E की वैल्यू आपके लिए क्या है? 1 है, ठीक है। देयर आफ्टर B मेक्स कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ये इसके साथ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। ऑल मोशन अकर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, द फाइनल स्पीड ऑफ C इज। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले A और B का परफेक्टली इलास्टिक है, हमें इससे क्या मतलब, ये कितने से जाके टकराएगा वही मतलब है। तो V2 की वैल्यू सीधे निकालते हैं, तो वो आएगा M2 माइनस E M1 इंटू U2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। V2 की वैल्यू यही होती थी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। तो चलिए, M2 की वैल्यू है 2M माइनस M इंटू U2 तो 0 ही था, प्लस 2M इंटू 9 डिवाइडेड बाय दोनों का मास 3M, ठीक है। V1 निकालने की जरूरत नहीं है, इसके कोलिजन होने के बाद इसके पास क्या वेलोसिटी, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो इसका चाहिए था, तो मैं सीधे VB की बात करूंगा। ये तो उड़ गया सर, मैंने कहा 2M इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3M, तो ठिशुम 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 6। सारे बच्चे, क्या आप यहां तक पहुंचे थे? VB 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये 6 आ रहा है, यहां तक पहुंच गए थे। अब B एंड C परफेक्टली इन इलास्टिक, तो कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी M1U1 प्लस, वो मैं ऐसे लिख लेता हूं, MBUB प्लस MCVC डिवाइडेड बाय MB प्लस MC। आप ऐसे कर लीजिए या E की वैल्यू 0 डाल लीजिए, ठीक है। तो ये आया बेटा 2M इंटू 6, 3M था, 2M ही था, 2M इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4M, यही आ रहा है दोनों का मास। हाँ, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? M, और ये वाला तो चला गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2, ये हमारे पास 3, तो आंसर आ रहा है हमारे पास D ऑप्शन, खत्म। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉमन वेलोसिटी निकालना है। कुछ बच्चे सर ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? अरे भैया, V2 या V1, ध्यान समझो, जब E की वैल्यू 0 होती है तो V1 और V2 तो सेम आएंगे, तो M1 माइनस E M2 इंटू U1 होता था सर, प्लस 1 प्लस E M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होता था सर। मैंने कहा हाँ, तो सर E की वैल्यू 0 डालेंगे, तो मैंने कहा ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो यहां पर क्या बना भैया? M1U1 M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, वही तो चीज मैंने ऊपर लिखी है, हाँ या ना? यस। अब जो बच्चा बेसिक से गया होगा ना, उसके फालतू में स्टेप्स बढ़ रहे होंगे, हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो। अब आप देखो, ये बात आपको भी पता है कि अब आप बेसिक से कर ले जा रहे हो, ठीक है, आप बेसिक से कर ले जा रहे हो,
तो जबरदस्ती और इसके लिए अलग से इक्वेशन ई की और मोमेंटम की, फिर इसके लिए ई की और मोमेंटम की क्यों करना? 4 इक्वेशन क्यों बना रहे हो? सीधे फॉर्मूले से जाओ ना यार। दोनों तरीके, इसीलिए कहता हूं दोनों तरीके से तैयारी आपकी होनी चाहिए यार, ठीक है। बेसिक से किया है, हाँ आप ये कर सकते हो कि सर मैंने पहले फॉर्मूले से आंसर निकाल लिया कम टाइम में, और मैंने चेक करा कि क्या मेरा बेसिक्स भी साथ में चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं बेसिक्स से भूल जा रहा हूं, तो आप बेसिक मेथोडोलॉजी से भी जा सकते हैं, ठीक है। आप चेक करा करिए। सर कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको बेटा कम समय में करके भी आएगा एग्जाम में। मैं इसीलिए कहता हूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल मिक्स है भाई, जो जेन्युइन ऑर्गेनिक रहता है, कि कई जगह पर आपको फॉर्मूला बेस भी तैयारी आनी चाहिए, कई जगह पर आपको बेसिक से भी आनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप करेगा बेटा। जब तेरे सवाल खटखट होने स्टार्ट होंगे एग्जाम में, पहले 3 सवाल अगर टाइम कम लगे तो भाई गजब कॉन्फिडेंस होता है, और पहले 3 सवालों में अगर तेरा सवाल अटक गया, तू बेसिक से ही जा रहा है और अटक गया, तो कॉन्फिडेंस डिप मार जाता है। तो दोनों तरीके आपके होने चाहिए। क्लियर? आइए, ये अच्छा सवाल है आपका, अब जरा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी, ये आइडेंटिकल ब्लॉक है ए एंड बी, रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, बहुत सही, ठीक है। आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। अ थर्ड ब्लॉक, ये भी एम मास का है, मूविंग विद स्पीड v along the line joining A and B collides A elastically. The maximum compression of the spring is. Classic example. सर इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा, ये बाद में सीएम फ्रेम से भी करके दिखाऊंगा मैं। अच्छा एक बात बताओ, जो स्प्रिंग होता है वो लेजी फोर्स होता है। सर रॉन्ग ऑप्शन आ रहे हैं, V बाहर होगा, फिर ऑपरेटर भी हमारा, सारे बच्चे V बाहर होगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, V बाहर होगा फिर, ठीक है। आइए, अच्छा एक बात बताओ, स्प्रिंग तो लेजी फोर्स होता है, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, इनके बीच में, सी और ए के बीच में परफेक्टली इलास्टिक है ना या इनइलास्टिक है? ए एंड बी कोलाइड्स विद ए इलास्टिकली, जरा ये समझना, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। अब मैं आप सभी लोगों से स्टेप बाय स्टेप पूछूंगा। पहली चीज, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, सर ए एंड बी सेम है, तो एक को 2 ऊपर कर दो, m/2 के v। अब ये तो सारे सेम हो गए, क्या बवाल है ये? हाँ, अब तो सारे ही सेम हो गए, ठीक है। ऑप्शन हटाओ यार, अब पोल भी दे दिया, अबे यार ठीक है भाई, ए ऑप्शन दबा दो पोल में, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हम मार्क कर देंगे, पोल था ही नहीं, ठीक है। पोल था ही नहीं, ये मानो, ए ऑप्शन, सारे विजेता, ठीक है। देखो मेजॉरिटी खुश है ना इतने में तो सरकार बन जाती है भैया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब गाली कम पड़ेंगी। अब जरा यहां पर समझना यार सारे बच्चे, स्प्रिंग लेजी फोर्स है, ये तो कोई, जब झट कोलिजन होता है तो अचानक, कोलिजन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, स्प्रिंग तो आपके जैसे है, लेजी है ना, एक होता है लेजी और एक होता है लेजी, तो आपके जैसे लेजी है। यहां पर जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, वेलोसिटी ध्यान सुनना एक्सचेंज कर जाएगी, मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। क्यों सर एक्सचेंज कर जाएगी? मास सेम है, हाँ सर, और ई की वैल्यू 1 है। तो सवाल सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आ गया? जैसी कोलिजन होगा, ये कितनी स्पीड से जा रहा था? v स्पीड से जा रहा है, तो जैसी कोलिजन होगा, अब सी वाला ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा और ए वाला ब्लॉक V से जाना स्टार्ट करेगा, ये भी M, ये भी M, यस। अब मुझे बताइए, इन्होंने हमसे क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब बच्चे, कई बच्चे होते हैं बाहर से देख लेते हैं, सर ये तो सीएम फ्रेम से हमारे मास्टर ने बताया। मैं कहता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से हो सकता है कैलकुलेशन पर इंपैक्ट आए, फिजिक्स पे इंपैक्ट नहीं आता है,
समझा मैंने क्या बात बोली? मैं एक सीएम फ्रेम पर बैठकर मैं जब रिलेटिव वेलोसिटी करते हो तो ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, फिजिक्स थोड़ी ना चेंज हो रही है, हाँ या ना? तो हमारे लिए अगर मैं बात करूं, मैं बाहर से चीजों को देखना स्टार्ट करूंगा तो तुम कई बच्चों को दिमाग में रहता है, जैसे अभी सीएम फ्रेम कराने में अगर मान लो मेरे को टाइम लग जाए, सर आपने सीएम फ्रेम नहीं कराया, सीएम फ्रेम, भाई ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता है तू सवाल, हाँ एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। और जब सीएम फ्रेम करा दूंगा तेरे को समझ भी नहीं आएगा आधों को। तो अब सारे बच्चे मुझे बताना, जब ये तो लेजी फोर्स है, ये रुका होगा, इसको झट आया, वेलोसिटी इसको मिल गई। अब सारे बच्चे मेरे को ये बताना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये स्प्रिंग तो ऐसे कंप्रेस होगी, तो क्या ये रेस्ट पर ही रहेगा या फिर ये चलते चलते मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? सोच के बताइए। और यही चीज कोलिजन में भी बताई थी, वहां पर बस स्प्रिंग नहीं होती थी, है ना? लेकिन मैंने आपको बताया था जब ये कोलिजन करेंगे तो एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगे, मैक्सिमम कंप्रेशन, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो सारी की सारी मटेरियल के अंदर इलास्टिक, हाँ कईयों को रहेगा रेस्ट पर रहेगा। अरे पागल, अरे भाई ये अगर दीवार होती, ध्यान से सुन, दीवार होती तो तू कहता सर आया पार्टिकल, वेलोसिटी मिली और यही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई या फिर वापस भाग जाएगा। लेकिन यहां दीवार नहीं है चच्चा, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस पर पड़ा है। इस सवाल को सोच, तूने कोलिजन में भी तो यही बात करी है यार, हाँ या ना? कोलिजन में क्या होता था, बॉल आई और जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करेगी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा और ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तब जाके दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे, फिर रिगेन करना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना? तो सवाल अगर आपने सीएम फ्रेम, सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस अगर तू लगाएगा कि एक्चुअली में जब ये इसको टकराएंगे तो ये दोनों ही चलना स्टार्ट करेंगे। तू नोटिस कर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m इंटू यू प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास u/2 है। सेंटर ऑफ मास चलेगा इनका, ये दोनों ही चल जाएंगे। अब ध्यान से सुन, ठीक है? तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे एक्चुअली में ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई क्या? एट मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी सिमिलर टू कोलिजन। अब कोलिजन में वो प्रोसेस समझाए तो यहां पर भी समझ सकते हो, कोई खतरनाक बात थी नहीं। कोलिजन में जब दो बॉडीज के बीच का मैं कोलिजन की बात कर रहा था, मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा, तो यहां पर बात तो वही है, जैसे ही ये हमारे पास जाएगा, टकराएगा, तो इसको वेलोसिटी मिल गई, अब पूरे सिस्टम में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, पूरा सिस्टम चलना स्टार्ट होगा, ये कुछ ऐसे चलेंगे और ये मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, फिर दूर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों साथ चल रहे होंगे, ये सुनो, ठीक है? अब इन्होंने बोला है कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो, तो मैंने कहा इस वाले प्रोसेस से और इस वाले प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये कह रहा है क्या पढ़ा रहे हो? बेटा मैं वो पढ़ा रहा हूं जिससे तेरी रैंक 12 लाख आएगी और कईयों की बहुत अच्छी आएगी। मैं वो पढ़ा रहा हूं जिससे पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है बेटा, ठीक है? मैं वो पढ़ा रहा हूं कि जिसको तू भी अगर ढंग से पढ़ ले तो एक अच्छे कॉलेज में जा सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़। v/2, ध्यान सुनना, क्लियर? हमारे लिए पहला इलास्टिक कोलिजन, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हुई। अब ये ऐसा बेटा, दीवार होती तो ये इधर जाएगा, रुकेगा, फिर इधर आएगा, तब आपकी बात सही है सर रुका रहता, लेकिन यहां कोई दीवार नहीं है। ये एक्चुअली में जैसी कोलिजन होगा, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, इसको फोर्स लगाएगी तो ये भी चलेगा। तो ये हमारे पास चलते 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 दोनों कॉमन वेलोसिटी पर जब आएंगे, इसके बाद दोनों की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी पर मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास हुआ होगा, तो वीसी की वैल्यू आ गई। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, सारे बच्चे जरा देखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल। हमारे पास अगर आप देखें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ग्रेविटी वर्क करेगी नहीं, नॉर्मल वर्क करेगा नहीं, फ्रिक्शन हमारे पास है नहीं। स्प्रिंग का वर्क डन -12 के
माइनस के बाय टू एक्स एफ का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2m वीसी का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सारे बच्चे क्या आप कर ले जाओगे? हाँ या ना? सारे बच्चे क्या आप इसको कर ले जाओगे? अब मेरे को बता दो, सारे पैरामीटर अब आपको समझ आ गए? यस और नो? सर वीसी की वैल्यू क्या रखनी है? वीसी की वैल्यू v बाय 2 आपको रखनी है। यस और नो? सर आपने पहले बताया स्प्रिंग लेजी होता है, अभी ये लेजी क्यों नहीं है? बेटा ये तुम्हारे जैसा लेजी नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पड़े रहो। लेजी मतलब ये बस इतना है कि ये इंस्टेंटली फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है? ये इंस्टेंटली फोर्स नहीं लगाएगा। अदरवाइज अगर ये स्प्रिंग इंस्टेंटली फोर्स लगाता है तो तुम्हारे बिस्तर में या सोफे में स्प्रिंग नहीं लगती, जाके कूद के बैठते वहीं पर खत्म हो जाते। जब तुम कूदते हो थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग पिचकता कहीं और जाके गिरते हो हैं स्लोली। तो जब ये कोलिजन हमारे पास हुआ तो तुम कहोगे सर स्प्रिंग ने तो फोर्स लगाया होगा, मोमेंटम कंजर्व आप कैसे कर रहे हो इन दोनों के बीच में? क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा यहां कोलिजन हो गया है। इतना लेजी है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी होने के बाद ये जब ये चल रहा है तो ये कह रहा है अरे मर्दवा चलो ना रे बहुत दिक्कत बा, तो ये जाके जैसे ही कंप्रेस होगा तो एक स्प्रिंग फोर्स इधर भी आएगा फिर इधर भी आएगा, थोड़ी देर के बाद फिर ये चलना स्टार्ट करेगा। चच्चा क्लियर सारे बच्चे? हाँ या ना? यस? हाँ, तो यहां पर बस अब सॉल्व कर लीजिएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, हो गया सवाल। यस? लास्ट हमारे पास सवाल है ये वाला, ठीक है? फिर हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पर जाएंगे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वैसे? ऑप्शन सही है यही था किसी का रैंक खराब नहीं हुआ। यस, ब्लॉक ऑफ मास m 2m 4m 8m। देखो ये डब्बे पे डब्बे बना दिए, बच्चे ने कह दिया ओहो करियर तो हमारा गया, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर सेंटर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तो 0 था, सेंटर ऑफ मास हमारे पास कैसे मूव कर रहा है? चचा ओ सेंटर ऑफ मास खोल। जब मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था मैंने कहा था जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर था चच्चा तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पहले चल रहा था तो बाद में भी चलेगा। तू अगर नोटिस करेगा जब वो बॉडी चलते हुए आ रही है तो वेलोसिटी थी है हमारे पास सिस्टम में, जो ये वाली बॉडी है ये रुकी हुई थोड़ना है, ये रुका हुआ थोड़ना था। ये जब आ रहा है तो ये रुक जाएगा फिर ये चल जाएगा, तो सिस्टम में पहले से ही मोमेंटम है। तो जब इसकी बात आई, जब ये चलने लगा तो सेंटर ऑफ मास भी चलने लग गया हमारे पास, वो तेरे को दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली में पूरे सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम था, सिस्टम रेस्ट पर नहीं था। क्लियर? हाँ आइए। यस, तो पोल दे दिया जाए। आइए अब ये देखिए जरा, ओह ए पे ही मार्क करना बेटा। ये देखो सारे टॉपर बैठे हैं, देख रहे हो? माइकल शूमैकर, लुइस, ये जितने भी F1 रेसर हैं सब इनके यहां पे ट्रेनिंग लेने आते हैं। भाई इतना रिएक्शन टाइम सही बता रहा हूं, शायद ही F1 रेसर्स का होगा। गाड़ी तो नहीं चला रहा अभी है, पूछ लेते, देख लें शक्ल तो देख लें भाई, क्या पता बाद में यही माइकल शूमैकर बन जाए, ठीक है? और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, एक खास बात बताता हूं, वैसे तो क्विक रिएक्शन, क्विक खड़क ए ऑप्शन, लेकिन जब फोन उठाने की बारी होती है तो हरा बटन ऐसे कांप रहा होगा, अभी उठा लो चच्चा उठा लो, अब नहीं उठेगा बटन, अब हाथ कांप रहा है, अब रिएक्शन टाइम 0 हो गया, इनफाइनाइट हो गया, 0 कहां होगा? लपोड़े कहेंगे। ये कौन सा है? इंटीजर टाइप, ठीक है? छोड़ो अब इंटीजर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाते, ठीक है? आ जाओ। ब्लॉक ऑफ मास m 2m 4m 8m आर अरेंज्ड इन लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, अनदर ब्लॉक ऑफ मास m। ये तो थे ही, ये हमारे पास v स्पीड से आ रहा है along the same line, ठीक है? कोलाइड विद मास m इन परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर, ध्यान से सुनना, ये इसके साथ परफेक्टली इन इलास्टिक मैनर से कोलाइड करा
ऑल द सब्सिक्वेंट कोलिजन आर ऑल्सो परफेक्टली इन इलास्टिक। ये बार बार इन इलास्टिक कोलिजन हो रही है। बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ 8m मास, ये आखिरी वाले तक जब पहुंचता है, स्टार्ट मूविंग, द टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ p इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, चलो भैया पोल चाहिए तो लो इंटीजर टाइप में पोल दे दो। ठीक है, आइए चलिए, सवाल समझ आया। ये इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक, तो जाके ये चिपक जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक, ये इससे चिपक जाएगा। फिर इन लोगों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक, ये इसके साथ चिपक जाएगा। फिर इन लोगों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक, ये जाके इससे चिपक जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो हमेशा ही रहेगा। तो बार बार क्यों करना, जरा ध्यान समझना। इनिशियल मोमेंटम mv है, हाँ। फाइनल मोमेंटम में हमारे पास सारे एक साथ चल रहे होंगे, m प्लस 2m या प्लस 4m प्लस 8m इंटू v फाइनल। सारे बच्चे जरा देखना, है ना। तो कितना हो गया? 8 4 12 13 14 15 16। तो mv इज इक्वल टू 16mv फाइनल, ठिशुम v बाय 16 इक्वल टू v फाइनल। ये आ गया, यस। तो भाई इन्होंने कहा है लॉस परसेंट। देखो भाई, परफेक्टली इलास्टिक एनर्जी जो कोलिजन होगा उसमें लॉस होगा, हाँ सर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो सर वो हाफ mv का स्क्वायर है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, तो सर हाफ इंटू टोटल मास कितना हो गया था? 16, 16m इंटू v बाय 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? हाफ m इंटू वी स्क्वायर बाय 16। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पहले से घट गई ना यार, हाँ सर। तो लॉस तो हुआ है, तो परसेंटेज लॉस आप कैसे निकालेंगे? तो दैट इज डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इनिशियल इंटू 100 से निकालेंगे। तो डेल्टा के अगर आप देखें तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, तो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय हाफ एम वी का स्क्वायर इंटू 100। यस, हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 1 बाय 16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हाफ एम वी का स्क्वायर। इसको उड़ा दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 15 बाय 16 इंटू 100। तो जरा इसको कैलकुलेट आउट कर लो, उतना परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। हो गया हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय 16, तो 93.75, 94% आपके इंटीजर में मार्क कर दो। 94 स्टॉप टिशुम। वेरी गुड यार, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हाँ यस। भाई लोग कैसी चल रही है पढ़ाई? एक है शुभम सिंह, उनकी तो अच्छी चल रही है बेटा, तुम्हारी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, ये हम तुम्हें बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चा पता क्या, ये एक्चुअली में स्ट्रेस में, ये बच्चा एक्चुअली में स्ट्रेस में। हाँ रॉन्ग, कहां रॉन्ग सारे बच्चे? भाई देखो सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, सर के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आंसर तेरा नेगेटिव आ जाएगा। और अगर मैं के इनिशियल माइनस के फाइनल कर रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्या दिक्कत हुआ? सर मास हमारे पास 8m है, तो 8m, अरे चच्चा ओ चच्चा, भाई तुम ऐसी ऐसी चीजें पूछते हो ना, कई बार मुझे लगता है ये भी बता ही देना चाहिए। फिर अब ये सारे एक साथ चलेंगे। ये तुमने ये फाइनल वेलोसिटी निकाली है, इन सबकी है, ठीक है, इन सबकी है। इनिशियल इसके पास थी, फाइनल इन सबके पास है। तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही तो लॉस हुआ। अदरवाइज तू क्या कर, इधर लॉस निकाल, इधर निकाल, इधर निकाल, इधर निकाल, इन सबके लॉस इंडिविजुअली करके जोड़ ले। इतना तो तेरे पास दिमाग और पेशेंस और टाइम तीनों नहीं है। तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है। यस, हाँ
16 स्क्वायर है। हाँ, क्या हो गया? लॉस का फॉर्मूला तो इंडिविजुअल थोड़ा ना लगाना है। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई है? v/16 ही तो आई है हमारे पास। 1 2 3 4 8, 8 दूनी 16, ओ 8 दूनी 16, हाँ ठीक तो है, v/16 आया है। तो यहाँ पे v²/16 है, तो ठीक तो है। क्या हो गया? हाँ, 16 कट गया मास से। क्या कह रहे हो? यहां पे v/16 का स्क्वायर था ना, तो ये कितना आएगा? हाफ इंटू 16m टोटल मास। ये ऐसे लिखोगे ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ इंटू मास टोटल इंटू v फाइनल का स्क्वायर। तो हाफ मास है 16m इंटू हमारे पास v/16 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू m, एक 16 और 16 को काट दिया तो v²/16 हो गया। क्या दिक्कत है? कुछ आईआईटी धनबाद कर रहे हैं बेटा, तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम स्कूल पास नहीं होने वाले अभी, ठीक है? यस, सारे बच्चे सब पैमर है इनको भैया। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब आती है बात ऑब्लिक कोलिजन की। दोबारा अब ध्यान से सुनना, ठीक है? कई बच्चे, ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है? बुक्स में क्या होता है, अगर आप कोई भी बुक खोलोगे तो ऑब्लिक कोलिजन को ना बहुत अजीब तरीके से पता नहीं क्या लिख के दे देते हैं। उनको पता है वैसे ही बच्चा मरा पड़ा है, लाश बन चुका है, कुछ भी लिख दो उसको लगेगा ओहो मैं ही शायद अब वीक हूं, समझ नहीं आया, ठीक है? ऑब्लिक कोलिजन में मेजॉरिटी मैंने देखा है, ठीक है? आप में से, अभी मैंने चैट बंद कर रखी है, आप में से किसी भी किताब से पढ़ेंगे, मेजॉरिटी बच्चों को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और उसका वन ऑफ द कारण इज है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है सेचुरेशन, ना सेचुरेशन का है ही नहीं, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। ऑब्लिक कोलिजन हमारे पास क्या था बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई थ्योरी है ही नहीं है, थ्योरी नहीं है, हाँ थ्योरी नहीं, इसमें सिर्फ सवाल है। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर दो बॉडीज, और पहली बात, सर ग्रेविटी काहे नहीं लग रही? ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहां लगाएगा तू, है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये जाके आपस में कोलाइड करेंगी, तो जैसे ही ये हमारे पास कोलाइड करेंगी, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कांटेक्ट बनेगा। हाँ ध्यान सुनिएगा। तो जो भी कांटेक्ट बनेगा, वो कांटेक्ट तो हमेशा सेंटर से पास करेगा, यहां और यहां। भाई देख, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यस। तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो ऐसी डायरेक्शन में लगेगा, यस। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बार बार वैसे तो लिखवा रखा है, फिर से लिखवाऊंगा। यहां पर वेलोसिटी है u1, ठीक है? यहां पर इसकी वेलोसिटी है u2। ये वाला हमारे पास एंगल था अल्फा, और ये वाला, जरूरी नहीं है ना कि भाई दोनों पैरेलल ही वेलोसिटी आए, कैसे भी कोलिजन हो सकता है। ये वाला एंगल है बीटा, ध्यान से समझना। जो हमारे पास अच्छे बच्चे होंगे उनको एक बारी में समझ आ जाएगा जो मैं बात बोलने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा था। मैं अपने स्टेटमेंट्स को कि बाद में ऑब्लिक के लिए अलग से बता दूंगा, ऐसा नहीं, मैंने स्टार्टिंग से एक बात बोली है। भाई जरा समझना, दो बॉडीज जा रही थी, ये इनका है लाइन ऑफ इंपैक्ट। पहली बात, इनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, हां सर, और एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, हां सर। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि पहली बात, जब भी हमारे पास कोलिजन होगा, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि यू हैव टू रिजॉल्व द वेलोसिटीज। यहां पर अगर आप इस वेलोसिटी की बात करें, u1 cos अल्फा, u1 sin अल्फा, यहां होगा,
हाँ सर, और u2 cos बीटा, u2 sin बीटा हमारे पास इधर होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन होगा तो हमारे पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू LOI ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज, ध्यान सुनना, हर इसकी अपनी ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी, इसकी ये वाली नहीं चेंज करेगी, ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज विल नॉट चेंज। समझे मैंने क्या बात बोली? बेटा देखो, ये वाली वेलोसिटी कोलिजन होने पर एक u1 cos अल्फा था, u1 sin अल्फा था, ये वाली वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी, सेम। इसको सर ये सेम क्यों रहेगी? क्योंकि जो भी फोर्स आएगा वो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आएगा, इधर तो आया ही नहीं। और न्यूटन ने क्या बात बोली थी कि भाई अगर हमारे पास कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, यही तो बात बोली थी। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं, ये दोनों का सेम ही रहेगा। क्लियर? हाँ, अब बात आई वेलोसिटी कौन सी चेंज होगी, ध्यान सुनना। velocities will change for individual body, दोनों इंडिविजुअल बॉडीज की, इंडिविजुअल बॉडीज, velocities will change for individual bodies along LOI। कोई बोले कि क्या इसकी वेलोसिटी u1 cos अल्फा से जो इसने हिट करा है, क्या ये समय के साथ चेंज होगा? हाँ, क्योंकि फोर्स लग रहा है। u1 u2 cos बीटा जो ये वाली वेलोसिटी है, क्या ये समय के साथ चेंज होगा? हाँ, क्योंकि फोर्स लग रहा है। न्यूटन ने भी ये बात बोली थी, फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। तो ये इंडिविजुअल बॉडीज की, ये वर्ड ध्यान सुनना, इंडिविजुअल बॉडीज की ये वाली वेलोसिटी भी चेंज होगी समय के साथ, ये वाली वेलोसिटी भी समय के साथ चेंज होगी इंडिविजुअल की। लेकिन अगर मैं दोनों बॉडीज को सिस्टम ले लूं, इफ बोथ bodies considered as system, तो ध्यान सुनना, along LOI, along line of impact, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मैं यहां लिखता हूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का along LOI, ध्यान सुनना ये वर्ड अब बोलना बहुत जरूरी है, equal to final momentum of the system along LOI। दोनों बॉडीज का, मेरे वर्ड सुनना, दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम along LOI इक्वल टू फाइनल मोमेंटम along LOI। सर पहले तो आप इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कहते थे, अब along LOI क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा टेढ़े मेढ़े कोलिजन्स होंगे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये वाली वेलोसिटी चेंज होगी, ये वाली भी चेंज होगी, पूरे सिस्टम के लिए अलोंग LOI चेंज नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब हमारे पास जो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कौन सी वेलोसिटीज के लिए होगा? ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये वाली वेलोसिटी मैटर करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, कॉस कंपोनेंट करेंगे, क्या करेगा? याद रखना, जब हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करी थी, किससे वो दूर हो रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी इनको दूर नहीं कर सकती, ये वाली वेलोसिटी इनको दूर नहीं कर सकती। ये वाली वेलोसिटी जब तुम u1 cos अल्फा, u1 cos बीटा, जिस वेलोसिटी से ये पास आ रहे हैं अलोंग द रेडियस वाली वेलोसिटी होती है, या फिर अलोंग LOI की वेलोसिटीज ही आपको यूज करनी होंगी। एक एडवांस का सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें सारे बच्चे एक बार देख लीजिए, यही सारी चीजें हम लोग स्टार्टिंग से बात करते आ रहे थे, हाँ या ना? सारे बच्चे हम लोग स्टार्टिंग से इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। यस, अब हम लोग सीधे देखो, ऑब्लिक कोलिजन्स के बहुत ही कम सवाल आपको मिलेंगे, अलग फॉर्म में मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, यस, लिख लिया ये कॉपी में, स्टार्ट करें। अब बस यही है सर, इसमें कोई फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, कोई है ही नहीं फॉर्मूला। अभी मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं कैसे करना है। यस, हाँ, यस, आइए
सर ई वाला पॉइंट नहीं समझ आया, अभी क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाओगे। अब जरा ये डायग्राम बनाइए जी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, यही आपकी थ्योरी सारी क्लियर कर देगा। ठीक है, आइए। 1 केजी की बॉल है, 2 केजी की बॉल है, ये 10 मीटर से आ रहा है, ये 15 मीटर से आ रहा है। ठीक है, दोनों का सेंटर आपका यहां है, ध्यान से सुनिएगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसका 3 सेंटीमीटर है बेटा, इसका 2 सेंटीमीटर है बेटा। फाइंड द वेलोसिटीज इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 से आ रहा है बेटा, ये 15 से आ रहा है बेटा हमारे पास। अगर इन दोनों के बीच में इंपैक्ट पैरामीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो फाइनल वेलोसिटी बताना है। केस 1 जब ई की वैल्यू 1 है, ठीक है, केस 2 जब ई की वैल्यू 0 है, एक केस और 3 भी ले लेंगे अगर ई की वैल्यू हाफ हो, 1/3 हो। ठीक है सारे बच्चे, मैं करूंगा, आप लोग सीखेंगे और आप देखना। 1D जो हम लोगों ने बेसिकली हेड ऑन कोलिजन जो पढ़े हैं, अगर आपने तमीज से उनको सोचा है ना बेटा, ये आपको हलवा लगेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स होगी, बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि सर ये तो बड़ी अजीब सी चीज लग रही है। तो मैं आप सभी लोगों से, ठीक है सर ये जेईई मेंस में है क्या, हाँ पूछने के लिए आएंगे तो भाई पूछ सकते हैं। ऑब्लिक कोलिजन इज इन योर सिलेबस, कोई जेईई मेंस और जेईई एडवांस की कैटेगरी नहीं होती बेटा, समझ रहे हो। तो ये पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अब मेरे को जरा ये चीज समझना, क्वेश्चन पहला केस हम लोग क्या लेंगे, केस 1 हम लोग ले रहे हैं, इनके बीच का कोलिजन इज इक्वल टू 1। घबराइएगा मत, जो जो चीजें मैं बोलूंगा कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने की। अच्छा, एक बॉल हमारे पास 3 सेंटीमीटर की थी सर, और एक हमारे पास 2 सेंटीमीटर की थी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ना क्लियर बन जाएगा। ऐसे हमारे पास है कुछ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बेटा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बेटा, सारे बच्चे जरा देखना, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछूंगा, ध्यान से देखना। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब क्या होता था, पहला सवाल। आपको आगे भाग करके बेटा सवाल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब आप आगे भागेंगे ना आपको लगेगा मैं पहले करके बता दूंगा सर को। मेरी बात सुनिए, ये अभी कोई रेस नहीं, अभी सीखना है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप शायद उसको कहेंगे अरे ठीक है सर कुछ बोल रहे, मैं पहले आंसर निकाल लेता हूं। मत कर, एक सवाल ढंग से सीख, ठीक है। पहली बात मैंने आपको यहां पर पूछा, इंपैक्ट पैरामीटर क्या था इनका, सर दोनों वेलोसिटी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने कहा जब भी ये हमारे पास कोलाइड करेंगे, तो सर आपको कैसे पता ये ऐसे कोलाइड करेंगे। मैंने कहा भाई देखिए इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, वो इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 2 है। दैट मींस ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ सर, ये 2 सेंटीमीटर हुआ। मैंने कहा अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ सर, ये 3 सेंटीमीटर हुआ। और इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता था सर, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ, ये जो डिस्टेंस है बेटा, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूं, ये इन्होंने बोला है दिस इंपैक्ट पैरामीटर इज 4 सेंटीमीटर। समझ आई बात, यस और नो। कईयों को रहेगा कि सर आपको कैसे पता कि ये ऑब्लिक कोलिजन है। पहले ये सोच, अगर ये बॉडी 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, इस बॉडी का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, अगर इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इंपैक्ट पैरामीटर 5 या 5 से ज्यादा होगा, कोलिजन होगा ही नहीं। स्टैंडर्ड ट्रायंगल दिख गया, वेरी गुड। समझना, इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 2, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो कोलिजन तो कभी होना ही नहीं है। दैट मींस इंपैक्ट पैरामीटर 5 या 5 से ज्यादा पे सर कोलिजन नहीं होता। इंपैक्ट पैरामीटर 0 पर हेड ऑन कोलिजन होता, और सर 0 और 5 के बीच में हमेशा ऑब्लिक होगा, टेढ़ा मेढ़ा कोलिजन होगा। यस, अब आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये 4, ये 5 एंड दिस इज 3 है ना, 4, 5 एंड 3 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड ट्राइंगल। यस, अब बात आई, पहला केस सर हमारा तो ई की वैल्यू 1 के लिए था। मैंने कहा कि भाई देखो ये है हमारे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये है हमारे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट। सारे बच्चे मुझे ध्यान से सोच के बताएं,
इस वेलोसिटी के लिए, अब ये हमारे पास ट्राइंगल अगर आपको याद आ रहा हो, यही आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल है बेटा, 4 3 5 थीटा। अगर आप यहां ले रहे हैं ये वाला एंगल, अगर मैं यहां थीटा ले रहा हूं तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, क्योंकि ये वेलोसिटीज पैरेलल थी तो दोनों साइड में थीटा सेम है। थ्योरी में मैंने कहा है जरूरी नहीं है कि एंगल सेम हो, घबराना मत, वो क्वेश्चन में वैसे दिया होगा। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, दिस इज 10 cos थीटा 10 sin थीटा। सर मैंने कहा अच्छा, तो sin थीटा इस ट्राइंगल से अगर आप निकालोगे तो 4/5, हाँ सर, तो ये हमारे पास आएगी सर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है। इसी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा, सर 15 cos थीटा 15 sin थीटा। सर तो ये कितना आएगा बेटा, 15 इंटू 4/5। सर ये 3 टाइम हो गया, 4 दूनी 12 मीटर पर सेकेंड। सर पहला मेरा सवाल, ये और ये कभी चेंज होंगे क्या? ये हाँ 53 एंड 37 डिग्री। बस मुझे बताइए ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज करेगी क्या? सारे सारे बच्चे, सारे बच्चे बेटा इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत रखना। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है एंड दिस लास्ट टॉपिक विल टेक लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि सर जब भी कोलिजन ऐसे होगा ना, ये वाला इसको इधर धक्का देगा, ये इधर देगा, तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी चेंज हो सकती है, हमारे पास ये तो कभी चेंज नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब बात आती है, सर मैं एक और डायग्राम बना लेता हूं बेटा, सो दैट हमारे पास यहां पर कीचड़ ना मच जाए, है ना। एक और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं सो दैट हमारे पास चीजें आसानी से समझ आए, ठीक है। अब ये वाली जो वेलोसिटीज थी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये कितनी है, ये और ये, तो सर ये थी 10, तो ये होगी सर 10 cos थीटा होगी सर। तो मैंने कहा ठीक है, तो 10 इंटू cos थीटा हमारे पास क्या आएगा 3/5, तो ये सर हमारे पास आएगी 6, ठीक है। और सर ये वाली वेलोसिटी आएगी 15 cos थीटा। सर तो ये वाली वैल्यू आएगी 15 इंटू cos थीटा, अगर आप निकालेंगे 3/5 तो 9 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे क्या आप यहां तक पहुंच गए, 6 एंड 9, ठीक है, 6 एंड 9 मीटर पर सेकेंड। अब E की वैल्यू 1 है, अब हमें बताना है इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। यहां तक पहुंच गए सारे बच्चे। और अब आपको सवाल समझ आ रहा है हमें करना क्या है, कि E की वैल्यू 1 के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 4 सेंटीमीटर, कंसीडर E इक्वल टू 1 एंड E इक्वल टू 0। मैं एक और केस भी लेके चलूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, E की वैल्यू 1 के लिए सवाल सॉल्व करना है। यहां तक पहुंच गए? कहां गलत हो रहा है भाई ईशांत बेटा, कहां पर बेटा, 10 cos थीटा, तो cos थीटा इज 3/5, तो हमारे पास 2 6 ही आएगा, ठीक है। और ये 15 से जा रहा था 15 cos थीटा, तो 15 cos थीटा 3/5, तो ये हमारे पास 3 हो गया, 9 ही आ रहा है। कहां दिक्कत है? ये सुनो, क्लियर है? सर अब सवाल कैसे करें? अब मैं अगर आपको ये सवाल देता सारे बच्चे, तो क्या आप ये सवाल कर देते? सिक्स और 9, मास कितना था बेटा, 1 kg एंड 2 kg। क्या अब आप ये सवाल कर सकते हैं बेटा सारे बच्चे, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटीज बता सकते हैं? सर ये तो टेढ़ा हो रखा था, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, हमारे पास यहां पर अगर टेढ़ा भी कोलिजन हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही हमें इक्वेशन बनानी है। अब सर मेथड तो 2 थे हमारे पास, फॉर्मूले से जा सकते हो, हाँ, और हमारे पास इक्वेशन बना सकते हो। सर E की वैल्यू 1, कोलिजन होने के बाद, अब देखो हो गया ऑब्लिक कोलिजन, इसीलिए बेसिक से पढ़ाया था कि भाई हमें नहीं पता ना, तो 1 kg वाला मान लेते हैं सर इसी डायरेक्शन में V1 से जा रहा है, और 2 kg वाला इस डायरेक्शन में V2 से जा रहा है। आंसर बता देगा ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो गया सवाल, यही होता है ऑब्लिक। बस हम लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। हाँ,
हमें यह बात समझ आनी चाहिए कि हम किसको कर रहे हैं, इसको तो चेंज ही नहीं कर रहे। अब इस लाइन के अलॉन्ग जो अभी तक करते आए हैं वही करना होता, ऑब्लिक कोलिजन, नथिंग इज डिफरेंट। हो गया। ई की वैल्यू 1 बेसिक से कर देता हूं, तो सर V2 माइनस V1 सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज 15, तो सर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। यहां पर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मैं सिस्टम की बात करूंगा और अलोंग LOI की बात करूंगा, अलोंग LOI बेटा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2, सर यही आएगा। तो 6 9 दूनी 18 V1 प्लस 2 V2 ये आएगा बेटा। तो ये कितना आ गया, -12 इज इक्वल टू V1 प्लस 2 V2 आ गया बेटा। तो मैं यहां से V1 की बात करूं तो V2 -12 इज इक्वल टू V1 की बात करोगे तो V2 -15 आ जाएगा बेटा, प्लस 2 V2 आ गया हमारे पास। ये इधर जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 3 V2, तो V2 की वैल्यू तो +1 आ रही है। तो मतलब जो डायरेक्शन मानिए इसी डायरेक्शन में जाएगा। V2 की वैल्यू अगर +1 आ रही है तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, -14, यही आ रही है क्या हमारे पास +1 एंड -14। दैट मीन्स, अभी रुको, यही आ रही है, पहले ये बस बता दो कैलकुलेशन सही हुई है, फिर हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। यस और नो, हाँ या ना। सर फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो बेटा। जो लोग मेथड 2, मैं यहां लिख देता हूं, एक बार इससे भी चेक कर लेंगे। मेथड 2, अब आपका ऑब्लिक कोलिजन नॉर्मल 1D अलोंग LOI ही करना है, यही आ रहा है, वेरी गुड। चलो V1 की बात करें, सर E की वैल्यू 1 थी तो M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 सर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। साइन का ध्यान रखना बस, फॉर्मूले में ये वेक्टर्स थे, ठीक है। तो M1 है हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू U1 आपका है 6 आई कैप, अगर आप लेके चल रहे, प्लस 2 इंटू 2 इंटू -9 आएगा बेटा, डिवाइड बाय 3, ये आई कैप में ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -6, ये हमारे पास आएगा माइनस हमारे पास 36, ठीक है, यही आएगा ना। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है, डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आएगा, -42/3, तो -14 सही आ रहा है। यस, आप फॉर्मूले से जाएंगे तो भी वही आ रहा है बेटा, बेसिक मेथड से जाएंगे तो भी वही आ रहा है सारे बच्चे। सर इसमें बस रिजॉल्व वाला पार्ट आ गया, बाकी सेम है। यस, अभी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे अभी हम लोग ऑब्लिक भी पूरा कंप्लीट करेंगे मस्त होके। यस, दोनों तरीके से मैच हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली ऑब्लिक कोलिजन में करना क्या है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट सारी चीजों को लाना है। और जो बच्चे कह रहे थे कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, सारे बच्चे ध्यान सुनना, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख आप सवाल में ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं। जो भी मैं E की वैल्यू लिखी है, यहां पर E की वैल्यू लिखी है, ये कौन सी वेलोसिटीज थी, ये कौन सी वेलोसिटीज थी? सर हेड ऑन कोलिजन में अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली थी। मैंने कहा ऑब्लिक में भी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली ही वेलोसिटीज रखना है, अपने पास आएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? यस। अब सर इसका मतलब क्या है, एनालिसिस। सारे बच्चे अब जरा देखना हुआ क्या हुआ। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब ये वाली चीज, बच्चे आंसर निकाल के इतने, कुछ बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, यार समझ नहीं आया। कोशिश करनी पड़ेगी बेटा। और कोई तेरे को अगर ये बोले ना भाई इसको मैं ऐसे करा दूंगा तेरा तैयार हो जाएगा, सब झूठ है। कलम चलानी पड़ती है, सबको चलानी पड़ती है, ठीक है। हमें आंसर क्या आया, ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी थी। हाँ सर, सर फर्स्ट बॉडी का ये वाली वेलोसिटी तो 8 थी। मैंने कहा हाँ, और सर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आई है ना वो -14 आई है। अब समझना, इसकी वेलोसिटी क्या आई है, -14, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आई है। तो एक्चुअली में आफ्टर कोलिजन पता है, ये यहां पर तो 14 से जा रहा होगा, यहां पर ये 14 मीटर पर सेकेंड होगी,
और यहां पर ये 8 मीटर पर सेकेंड होगी। ये पार्टिकल दोनों की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव करेगा। टेढ़ी मेढ़ी कोलिजन, मैंने बोला था ना, जब टेढ़ा मेढ़ा कोलिजन होगा तो ये हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन होता है, तो ये वाला पार्टिकल कहीं ना कहीं इधर भाग जाएगा। यस, जरा इसकी बात करते हैं। तो ये वाला यहां पर हमारे पास कितनी वेलोसिटी थी बेटा इस कोलिजन में? सर यहां पर तो पहले से इसके पास 12 थी, मैंने कहा यस, और इसकी आई है +1, तो यहां पर ये 12 मीटर पर सेकेंड है। हाँ सर, और यहां पर सर 1 पॉजिटिव डायरेक्शन में ही 1 मीटर पर सेकेंड आई, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी बेटा, इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो होएगा हमारे पास √ में 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट्स द आंसर, खत्म। दोनों ऐसे ऐसे कहीं चले जाएंगे। यस और नो? क्लियर? क्या आपको मेन 2-3 बातें समझ आई? ऑब्लिक कोलिजन में टेढ़ा मेढ़ा कोलिजन होगा, हमें अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही अपने सवाल सॉल्व करने हैं, तो सारी वेलोसिटीज को अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट ले आइए। इसको कोई छेड़ नहीं सकता क्योंकि यहां कोई फोर्स नहीं, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, यहां कोई फोर्स नहीं। अब अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका 1D कोलिजन मान करके वही आप फॉर्मूले से जाएं या बेसिक मेथड से जाएं, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और बस डायग्राम बनाइए, आप बॉडीज की फाइनल वेलोसिटी कहां कहां है आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस और नो? ठीक है। दूसरा केस, सारे बच्चे अब केस 2 कलम चलाना स्टार्ट करिए। मैं कुछ डाउट्स लूंगा। केस 2 हमारे पास ई की वैल्यू 0 है, तो अब सारे बच्चे खुद से एक बार कलम चलाना स्टार्ट करें। ई की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास सबसे पहले अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट की वो वाली जो चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। 1 kg और 2 kg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। हाँ, ये आई थिंक 6 से आ रहा था, ये आई थिंक 9 से आ रहा है। दोनों की कॉमन वेलोसिटी v1 और v2, आप ये मानेंगे कि दोनों सेम 1 kg एंड 2 kg। सारे बच्चे एक बार वेलोसिटीज निकाल लीजिए vc हमारे पास, और एक बार डायग्राम बनाइए, तब तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूं। ठीक है, सर क्या इसका वेलोसिटी पैरेलल होगा? नहीं बेटा, डायग्राम में देख। तेरे को क्या लग रहा है कि क्या ये वाला एंगल, अब देख मैच तेरे पास है ना, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तेरे को सेम लग रहे हैं क्या? है ये तो इनका एंगल अगर तू निकालेगा tan अल्फा, वो तो मैंने बना दिया। अगर मैं तेरे को ऐसे बना देता तो अब अपने आप अलग एंगल दिखता, वो तो कैलकुलेशन बताएगी ना बेटा। यहां तूने tan अल्फा लेगा तो tan अल्फा विल बी 14/8, यहां पर तेरा tan बीटा लेगा तो दैट विल बी 1/12। दोनों का एंगल अलग अलग आ रहे हैं बेटा, ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स नहीं हो रहे इक्वल, तो ये देखने में लग रहा हो लेकिन होगा नहीं। ठीक है सर, वोंट वी कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी एज वी नेट ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी? हाँ, नेट वेलोसिटीज आपको वो करना पड़ेगा बेटा, जैसे मैंने √ में a² + b² करा है। सर जो लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है उसका कोई काम नहीं है। क्यों? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही हमारे पास वेलोसिटी आएंगी बेटा। कई बच्चों का सवाल सॉल्व होते हुए अब आप सीधे कह सकते हैं सर vc = m1u1 + m2u2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। आप किसी भी मेथड से चाहे बेटा यही आएगा। तो मैंने कहा m1u1 1 × 6 + 2 × -9 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 2, तो ये आएगा बेटा 6 - 18/3 -12/3 -4। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सारे बच्चे जरा देखना, ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा आफ्टर कोलिजन ये यहां पर 8 था ही, ये यहां पर जाएगा 4 से, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और अब ये कईयों को लगेगा ना सर आप बार बार वर्टिकल क्यों बना रहे हो, तो फिर ठीक है ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये 8 है, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी आपकी अभी यहां कहीं आएगी, तो दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। इसकी एक वेलोसिटी 4 की यहां आएगी, और इधर थी हमारे पास 12 है ना, इधर थी हमारे पास 12, तो इसकी वेलोसिटी यहां 12 होगी,
तो रिजल्टेंट आपको कहां मिलेगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में मिलेगा। इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी बेटा दैट इज अंडर रूट में 12 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। खत्म। क्लियर? हाँ या ना? सर दोनों वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट -4 से जा रही है, तो इसको भी -4 से, इसको भी -4 से। ध्यान समझना, अलोंग एलओआई दे विल नॉट, जैसे हम लोग क्या करते थे, ई की वैल्यू 0 में हम लोग जनरली वर्ड बोलते थे बॉडी स्टिक टू ईच अदर, बॉडी स्टिक टू ईच अदर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हम लोग जनरली बोल देते हैं कि जब ई की वैल्यू 0 है ना तो बॉडी चिपक जाएगी। कब बोलते हैं? 1D में। लेकिन इन हमारे पास ऑब्लिक कोलिजन, इन ऑब्लिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे जरा नोटिस करना, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग एलओआई 0 होगा। अलोंग एलओआई विल बी 0 अगर ई की वैल्यू 0। यहां पर बॉडी विल नॉट स्टिक। ये वर्ड मत बोल देना कि सर ई की वैल्यू तो 0 थी। हां तो सर ई की वैल्यू 0 पर तो बॉडी स्टिक कर जाती है। अरे ई की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाती है। अब एक्चुअली में ये वाली बॉडी जब आएगी तो यहां पर ये दोनों -4 से जाना चाहती हैं, लेकिन इसकी वजह से ये इधर चली जाएगी, इसकी वजह से इधर, तो कोलिजन होने के बाद ये कहीं इधर चली जाएगी, ये कहीं इधर चली जाएगी। ऐसे कोलिजन हमारे पास होगा। ये इस लाइन के अलॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? यस और नो? अब एक बच्चा कह रहा है सर व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? कृष्णा यादव, बेटा कोलिजन जब स्टार्ट हुआ था ना सबसे पहली चीजें यही बताई थी। ठीक है? क्लियर? धीरे धीरे और आएगा बेटा। सर कोई केस है जो साथ में चले? बनाने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन आप ऐसे दे सकते हो कि साथ में चल जाए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा कह रहा है कि सर कोई ऐसा केस है कि दोनों साथ में चले, अगर मैं ऐसे वेलोसिटी दे दूं दोनों को इस प्रकार से कि हमारे पास कोलिजन हो जाए साथ में चलने का, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह चीज समझनी है कि अलोंग ई की वैल्यू 0 मतलब डज नॉट स्टिक नहीं होता है। वो मतलब ई की वैल्यू 0 मतलब स्टिक कर जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में यह बात क्लियर होनी चाहिए। इफ E इज इक्वल टू 0 दैट डज नॉट मीन्स कि बॉडी विल स्टिक टू द अदर बॉडी। E की वैल्यू 0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो लाइन ऑफ इंपैक्ट यह है, तो अब ये दूर नहीं जाएंगे। अगर टेढ़े मेढ़ा कोलिजन हो रहा है तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अब ये दूर नहीं जाएंगे। सीधी सी बात ये है। क्लियर? हाँ, केस 3 की बात है, अभी वो क्वेश्चन में करेंगे। आ जाओ। ई की वैल्यू हाफ, अब तो ये कर ही लोगे। हाँ या ना? यार इसी सवाल में ई की वैल्यू हाफ दूंगा, है तो ये 1D कोलिजन ही। हाँ या ना? अगर मैं ई की वैल्यू हाफ दे दूंगा तो 1D कोलिजन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जरा ये HCV का आई थिंक लास्ट सवाल है, जरा इसको कर दो, जरा देखें। चलो भाई तुम लोग करो, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट लेता हूं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सोचिएगा। ठीक है सर? ऑब्लिक का मतलब सर 5, अच्छा ये पुराने वाले ही कह रहे हैं सर। 30 मिनट लगा दिया, आंसर आ गया। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी समय का लालच कतई मत करना, टाइम लगाओ। कई बच्चे, मैं पिछली बार जब अर्जुना पढ़ा रहे थे 1 साल छोड़ के, अर्जुना के बच्चे कहते सर समय बहुत लगता है। तो तेरे को कौन सी मीटिंगों में जाना है? तेरा एक ही काम है बेटा, पढ़। टाइम बाउंड होके नहीं पड़ेगा। अच्छे सवाल विल टेक टाइम। तू पहली बार एडवांस लेवल तक की चीजों को सोच रहा है, कर रहा है, तो इट विल टेक टाइम। और इसमें बिल्कुल मत हिचको। पढ़ाई के लिए, तुम पढ़ाई के लिए टाइम दे रहे हो, तुम कुछ आवारागर्दी के लिए थोड़ा ना टाइम मांग रहे हो। लगेगा टाइम, लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर? बट एट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 1, ये तो कल की क्लास में करा दिया बेटा, नए क्लास में आए हो। ठीक है, यही सही है। मेरा आई खराब हो रहा है, लव यू सर। इसको देखो। हाँ, और वेयर इज LOI, ये देखो। सर जेई मेंस का क्वेश्चन प्लीज कराओ, तो करा तो दिए सारे, धरती के मैं ही कराऊंगा क्या? तू क्या करेगा? ठीक है। सर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला सेम रहेगा क्या? कैलकुलेट करोगे,
कैलकुलेट करोगे इसमें, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जीज। अभी हम लोग इसके ऊपर सवाल लगाएंगे, अभी सारे सवाल खत्म थोड़ना हुए चचा, ओ चचा, ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है, ठीक है। अभी और सवाल करेंगे, फिर एडवांस के सवाल हैं। सारे सवाल मैं थोड़ना करूंगा तेरे लिए, कुछ तो तू भी स्ट्रगल करेगा ना भाई। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, स्पून फीडर मत बनो, ठीक है। मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आपके सारे सवाल बनने लायक की इंफॉर्मेशन होगी। आप कोई भी सवाल उठाओगे उसमें जो भी कंसेप्ट लग रहा होगा वो आपको पता, कंसेप्ट पता होगा। कलम घिसेगा तभी उस लेवल तक पहुंचेगा। तेरे को क्या लगता है जो टॉपर बच्चे होते हैं ऐसे बैठे रहते हैं क्या भाई? दिन बाद घिसते हैं अपने आप को। तू ये मत सोच कि भाई सारी चीजें मैं ही करके दूंगा, मैं कतई नहीं करूंगा और मुझे करनी भी नहीं है। मैं आपको ये अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता कि भाई कि अगर मैं नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं। आप कर सकते हो, 80% आपकी बात है, 20% जो मेरे को देना है कि भाई क्या कंटेंट चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, बाकी 80% आपकी मेहनत है। खुद भी कर कुछ, ठीक है। हाँ सर, जेईई मेंस आप करा दो, सर रिवीजन आप करा दो, सर शॉर्ट नोट्स आप दे दो। अरे सब कुछ मैं ही करूंगा तो तू क्या करेगा? सर हम रटेंगे आराम से बैठ के, हम सुस्ताएंगे सर, हम टीवी देखेंगे सर, हम गेम खेलेंगे सर। लपड़ मारू तेरे को, हट। सारे बच्चे, अ स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी वी कोलाइड इलास्टिकली। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। इलास्टिकली ई की वैल्यू 1 विद अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास। इसका भी मास m, इसका भी मास m। अब कई बच्चे हैरान हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? किस किस को ऐसा डाउट हो रहा है यार, इसका भी मास m और उसका भी मास m, ऐसा कैसे हो सकता है जरा बताइए। ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, इनिशियली केप्ट एट रेस्ट, तो ये हमारे पास रेस्ट पर है, ठीक है। द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस रो। ये जो डिस्टेंस है ये रो डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल शोन इन द फिगर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल्स। हाँ, इनके लिए 1 kg अगर चीनी इतना स्पेस ले रही है, ठीक है, तो 1 kg लोहा इतना नहीं ले सकता। मतलब ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनको लग रहा है सर दो चीजों का मास सेम कैसे हो सकता है, और वो भी अलग अलग सी दिख रही हैं। भाई इसका कुछ मास होगा क्या? मैं गिलास में उतना पानी भर के इसका मास, तुम, मैं समझा भी क्यों रहा हूं तुम्हें, ठीक है भाई। हाँ, बहुत गलत सवाल बना दिया गया है, ठीक है, बहुत गलत सवाल है कि दो बॉडीज का मास सेम कैसे हो सकता है। सर ये तो छोटी बॉडी है, ये तो बड़ी बॉडी है, एक कह रहा हॉलो और होगी। प्रभु धरती पे से चले जाओ, ठीक है। अरे क्यों नहीं हो सकता? हॉलो होगा तभी होगा क्या भाई? एक गोभी ले ले, फूल गोभी या पत्ता गोभी ले ले, उसके मास की कोई तू लोहे की बॉल नहीं रख सकता क्या है? मैं तुम बार बार मैं तुम्हें मैं समझा ही क्यों रहा हूं तुम्हें। हाँ ठीक है भाई, गलत सवाल है, हम गलत दुनिया में हैं, गलत लोगों के बीच में हैं, गलत कंसेप्ट पढ़ाएंगे और गलत चीजें करेंगे जिंदगी में। तुम बहुत सुधरे हुए हो, तुम चलो जाओ प्लीज, ठीक है। हाँ, अब भाई दोनों का मास सेम है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और ये हमारे पास कहां पर, ये डेंसिटी कह रहा हूं, तुम्हारे जैसा दिमाग लग गया, डिस्टेंस रो है। ये जब बॉडी यहां पर आएगी आएगी आएगी, जब ये कोलिजन करेगा तो ध्यान सुनना, ये एक्चुअली में तो इंपैक्ट पैरामीटर दे रखा है। यस, हाँ, ये तो इंपैक्ट पैरामीटर दे रखा है। ये सब केमिस्ट्री की वजह से खराब हुआ है इनका दिमाग। हाँ बहुत सही, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री की वजह से सब दिमाग खराब हो चुका है इनको, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम सब यूनिटों में खो गए, फिजिकल क्वांटिटी चली गई है ना। यस, कभी डेसीमीटर क्यूब, कभी सेंटीमीटर क्यूब, कभी लीटर। हाँ, तुम सब इन्हीं सब चीजों में खो चुके हो, ठीक है। केमिस्ट्री ने बैंड बजा दिए तुम्हारे दिमाग की। ठीक है। हाँ, तो अब बताना है फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी। तो यार देखो, ये सवाल तो यार एचसीवी का बहुत अच्छा है, पता है। जब हम लोग ऑफलाइन में होते थे हर बार बच्चा उठा के, सर ये वाला सवाल करके दिखा दीजिए। और देख, एक होता है नॉलेज गेन करना। बच्चे का अगर एक मोटिव है कि मुझे नॉलेज गेन करनी, कि ये सवाल हुआ कैसे, तो अलग बात है, लेकिन उसको इससे मतलब थोड़ना है। उसको इससे मतलब है ये टीचर कर पाएगा, ये आप लोग भी करते हैं मुझे पता है। अभी भी आप ऑफलाइन या स्कूल में जाते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है
भाई ये वाला सवाल लेके चलते हैं, ठीक है। और ये टीचर से होगा नहीं, मुझे पता है, ये थोड़ा सा ना कठिन है, देखने में लगता है, ठीक है। लेके चलते हैं। टीचर को चेक कर रहे हैं कितने, 18 और 17 साल के लड़के, ठीक है। और वही टीचर घुमा करके एक कंटा मार दे, ठीक है। हाँ तो बस हमारा टीचर मारता है, हाँ फिर फेल भी करता है हाँ मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, ऐसा मार्केट में होता है, ठीक है। यस, बच्चे चेक करते हैं, जाके देखते हैं भाई, एक सवाल खुद को समझ आ गया, ठीक है, अब जाके मैं टीचर से पूछूंगा। बहुत सही बेटा, बहुत सही। एक्चुअली में पहले एक समय था जब कहते थे कि यार नॉलेज नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल की तुम्हारी जनरेशन जेन जी, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है नॉलेज और एजुकेशन का, जब तुम पैसा नहीं कमा पा रहे, ये वो है ना। पैसा मैटर करता है जेन जीज के लिए भाई। नॉलेज एंड एजुकेशन गिव्स यू इनलाइटमेंट, जो कभी तुम्हें पैसा से नहीं मिलेगा। विजडम मिल सकता है पैसे से, ठीक है। तुमने पैसा कमाया, तुमने कहीं गवाया, फिर लोगों ने तुम्हें मारा, तो तुम्हें पता लगे ज्यादा पैसा नहीं कमाना, रे चोरी होता है। विजडम मिल सकता है, इनलाइटमेंट नहीं, ठीक है। यस, हाँ। तो तुम सारे के सारे जो जेनजी वाले, ठीक है, इनको हमेशा दूसरे को नीचा दिखाना है ना। हाँ, यस और नो। तो भाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चा एजुकेशन को एजुकेशन की तरह थोड़ा ना देखता है। खुद के पास एजुकेशन आ जाए, दूसरे को नीचा दिखाने लगा, टॉपर है हम, हमसे बात ढंग से करा करो, गर्दन ऐंठ देंगे बिल्कुल। टीचर सवाल का जवाब बताओ। गलत है। क्यों बेटा, क्यों गलत है? कोचिंग में हम कुछ और पढ़े, कोचिंग में गलत भी तो पढ़ सकते हो। हमें एक चीज पता है और वो सही है, ये जेनजी है। यस, तुम्हारी जनरेशन। क्लियर? आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कह रहा है इनलाइटमेंट क्या होता है बेटा जब तुम्हारे अंदर लाइट जलेगी, ठीक है, उस अरेंजमेंट को इनलाइटमेंट कहते हैं। तुम्हारे लिए ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा आ जाओ। तो अब जरा ध्यान से समझना, ये इसका इंपैक्ट पैरामीटर है जिसका वैल्यू इन्होंने रो दे रखा है, ये डेंसिटी नहीं है। कोई बच्चा कहे सर डेंसिटी बाहर कैसे चल रही है, हाँ डेंसिटी बाहर कैसे चल रही है, वेरी गुड। तो भाई जरा देखो, जैसे ही ये यहां पर कोलाइड करेगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये आएगा, हाँ सर, दिस विल बी योर लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो याद करो ई की वैल्यू 1 है, ये बॉडी जब यहां पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी इसकी यही v होगा। यस, अगर आप नोटिस करें तो आपको इंपैक्ट पैरामीटर ये रो दे रखा है, ये रेडियस r है, तो क्या मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा यहां पर, हाँ ये r है, ये रो है, ये अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस रो का स्क्वायर होगा, हाँ सर। ये एंगल थीटा ले सकता हूं, यस, ये वाला एंगल थीटा है। सारे बच्चे जरा मेरे को ये बताना, जब e की वैल्यू 1 होती है और मास सेम होता है, तो क्या मेरे को अब सॉल्व भी करना चाहिए, या मैं सीधे कह दूं वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी? वेलोसिटी एक्सचेंज हमारे पास हो जाएंगी अलोंग एलओआई। मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा बेटा इस सवाल को, वेलोसिटी अलोंग एलओआई एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये वाली बॉडी की जो वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, तो ये अगर देखें ये थीटा है, तो ये भी थीटा आएगा हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, v cos थीटा v sin थीटा। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। तो आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन जो ये वाली बॉडी है इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी v cos थीटा की इस डायरेक्शन में, और इस वाले बॉडी के पास, इस वाले पास v sin थीटा ही रहेगी। ये इधर चला जाएगा चच्चा, ये इधर चले जाएंगे चच्चा। वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई बेटा। सारे बच्चे जरा देखना, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जब मास सेम होता है और ई की वैल्यू 1 होती है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। ये वाली बॉडी जो v वेलोसिटी से आ रही थी तो v cos थीटा से हिट करा है, तो ये वाली बॉडी अब ये रुक जाएगी और ये v cos थीटा से चलेगी, हाँ, और v sin थीटा को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। यहां से अगर आप देखें तो cos थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये आएगा, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा तो रो डिवाइडेड बाय आर हमारे पास आएगा। क्लियर है क्या? हो गया सवाल? डन। याद रखिएगा
फॉर ऑब्लिक कोलिजन। ये एक समरी बता रहा हूं, बहुत सारे सवाल लगाने के बाद ये चीज आती है। फॉर ऑब्लिक कोलिजन, ये जेई में भी आया हुआ है। अगर ई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ई की वैल्यू 1 फॉर सेम मास बॉडी आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज मूव परपेंडिकुलरली। ये हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलरली ही चलेंगी। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? अगर ई की वैल्यू 1 है, मास हमारे पास सेम है, तो ऑब्लिक कोलिजन में, जैसे ये देखो मास सेम है, ई की वैल्यू 1 है, ये वाली बॉडी इधर चली गई, ये वाली बॉडी इधर चली गई, इन दोनों के बीच में हमेशा ही आपको 90 डिग्री मिलेगा। सर ये तो रुकी हुई नहीं है बॉडी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यस, हाँ या ना? ऑलवेज। अब कभी भी आपको सवाल मिले, सर ये तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 90 डिग्री उड़ा देना। यस, हाँ। अभिषेक चौधरी टाटा गुड बाय कह रहा। यस, आइए अब बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन विद ग्राउंड से, और फिर कल प्रोजेक्टाइल वाले सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है? यस, हाँ। आइए, अब ये पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और इवन अगर वर्टिकल प्लेन में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अभी हम लोगों ने ये वाली बात एक्चुअली में कर रखी है, ठीक है, इसलिए जल्दी से हम लोग ये कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास यहां पर एक जमीन या दीवार है, हमारे पास बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके, ठीक है। और ये एक बॉल, ध्यान सुनना, ये एक बॉल यहां पर यू स्पीड से ऐसे आ रही है, यहां टकराएगी, ठीक है। ये हमारे पास वॉल है, हैवी वॉल एट रेस्ट। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर भी आपके सवाल मिलेंगे। आपकी चोंच रोक देता हूं एक बार, नहीं तो आप चैट में खराब कर देंगे, ठीक है। ये एम मास की बॉल है बेटा, ये यू स्पीड से आ रही है, ये कैसे चल रहा है? टेप हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इवन अगर वर्टिकल प्लेन में भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसको, नहीं तो बच्चे फिर कहेंगे सर वर्टिकल में तो आपने बोला था नहीं होता है। होता है। ये बॉल जरा यहां पर ध्यान समझना, मैं दूर बना रहा हूं, ये जस्ट बिफोर कोलिजन की बात है। एक्चुअली में जरा ये चीज समझना, ये जो हमारे पास बॉल है ना, एक्चुअली में कहां पर है? ये कोलिजन होने से जस्ट थोड़ी से पहले की बात है। अब मैं यहीं पर वेलोसिटी बना के रिजॉल्व करूंगा, तेरे को मौत आ जाएगी, तो इसको थोड़ा सा दूर बनाया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये वाली वेलोसिटी जिससे हिट करेगा यहां तक आते आते तो चेंज हो जाएगी, तो मैं आपके दिमाग में पहले ये चीज डाल दूं, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट बिफोर कोलिजन। ये बॉल मैं बना दूर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल दीवार के पास है, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मान लो बेटा ये हमारे पास थीटा एंगल है, तो अगर ये बॉल किसी एंगल थीटा पर आ रही है तो क्या मैं यहां पर भी थीटा कह सकता हूं? हां। तो ये u cos थीटा आपका यहां होगा और u sin थीटा आपका यहां होगा। जैसी बॉल जाके हिट करेगी दीवार के साथ, जैसी बॉल यहां पर जाके हिट करेगी, तो आपको भी पता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कहां आएगा? ऐसे, और एक दीवार जमीन पर लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी कौन सी वेलोसिटी को चेंज करेगा? इसको चेंज करेगा, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि ये वाली बॉल, ये वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल कभी भी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये तो u sin थीटा से रहेगा। हां, और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा? e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल के सवाल आप लोगों ने बिना फॉर्मूले लगाए, ये एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल का ही तो सवाल था। जब प्रोजेक्टाइल जमीन पर जाके गिर रहा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, आप लोगों ने करा है, बस फॉर्मूला बता रहा हूं। अब ये वाला कंपोनेंट कुछ चेंज हुआ था? नहीं, ये वैसा ही है। जब ये बॉल जस्ट हिट करने वाली थी, मैं इसको बना दूर रहा हूं जिससे कैलकुलेट थोड़ा सा दिखे बेटा, तो u sin थीटा तो कभी चेंज ही नहीं होगा। हाँ,
जिससे ये हिट कर रहा था, जब प्रोजेक्टाइल याद करो हमारे पास 100 से हिट करा था, तो रिबाउंड वेलोसिटी आपने ई टाइम्स ऑफ 100 करी थी, ई की वैल्यू शायद हाफ थी, तो आप सभी लोगों ने बोलते सर 50 यहां है, 50√3 यहां है, तो वही चीज जिससे ये हिट कर रहा है, दिस इज योर यू हिट। ठीक है, हमारे पास यू हिट ये है, तो ये जैसे जाके हिट करके वापस आएगा, दिस इज ई टाइम्स ऑफ यू हिट, दैट इज यू कॉस थीटा। इसकी अगर आप नेट वेलोसिटी की बात करें तो सेम प्रोजेक्टाइल में ही आप लोगों ने पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं है बेटा। उस समय बस मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, मैंने बस आपको कंसेप्ट बता करके कहा कि भाई सॉल्व करो, तो जो इसका वी नेट आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर, प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आएगा। दोनों का आपने स्क्वायर कर दिया, और ये कितने एंगल पर जाएगा इसको भी देख लो। यहां पर अगर ये वाला एंगल आपका अल्फा है वर्टिकल से, तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा कितने एंगल पर ये हमारे पास जाएगा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ई यू कॉस थीटा, तो ये आएगा बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाय ई। सर इसका फायदा क्या है? फायदा क्यों नहीं है? अरे पागल इंसान, सारे बच्चे ये चीज तो आपने पढ़ी है। केस 1, अगर E की वैल्यू 1 हो तो जरा देखना V की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास U के बराबर आएगी। जितनी 10 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, और अगर E की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू थीटा आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आपने लाइट में भी पढ़ा है। समझ रहे मैंने क्या कहा? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बॉल जितनी स्पीड से हिट करती है उतनी स्पीड से जाएगी। तुम E की वैल्यू 1 कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, V की वैल्यू U आएगी, और E की वैल्यू 1 कर दो tan थीटा इक्वल टू अल्फा, ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, खत्म। ये तो चीज आपको पता भी है। अगर सर E की वैल्यू 0 हुई तो भाई ध्यान समझ, मैं इसी स्टेटमेंट को बार बार कह रहा था, अगर E की वैल्यू 0 है दैट डज नॉट मींस बॉडी स्टिक कर जाती है। E की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली वैल्यू से हिट करा है, ये U cos थीटा से हिट करा है, ये नहीं आएगा। दैट मींस बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। क्यों सर, ये क्यों जा रही है? क्योंकि इसको कौन चेंज करेगा? कोई नहीं। इसको क्या कौन चेंज करेगा? E की वैल्यू 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे प्लीज मेरे को बस ये लास्ट बात बता दो, E की वैल्यू 0 में क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ आई कि सर E की वैल्यू 0 में वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड नहीं होगी, बॉडी सेपरेट आउट नहीं करेगी, स्टिक की बात नहीं है बेटा। अगर मान लो आपके जमीन पर हमारे पास क्या है, ऑयल गिरा हुआ है, आपने एक आटे की बॉल ली, उसको भी ऑयल में डिप कर लिया, ठीक है, मतलब अब स्लिपरी हो गया है। आपने क्या करा, उस ऑयल के ऊपर आपने एक आटे की बॉल को फेंका, तो आपको पता है क्या होगा, वो आटे की बॉल जाके उसके साथ स्टिक करे, मतलब रिबाउंड छलांग नहीं मारेगी अब, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड 0 हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। लेकिन स्लिपरी होने की वजह से जो उसके पास ये वाली वेलोसिटी थी, ये ऐसे जाएगा, ऊपर नहीं उछल पाएगा, इसी के साथ चलना स्टार्ट करेगा। तो अगर E की वैल्यू 0 डालोगे, V की वैल्यू आएगी U sin थीटा, फॉर्मूले में डाल के देखो, और E की वैल्यू 0 डालोगे तो tan अल्फा इन्फिनाइट आएगा, दैट मींस अल्फा की वैल्यू π/2, अल्फा की वैल्यू π/2। क्लियर? यस और नो? बच्चों को डाउट क्या आता है, सर ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी की वजह से ये सर ये जब हिट करेगा तो यू से थोड़ना करेगा। अबे गधे, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से माइक्रो नैनो सेकंड पहले की बात है, इसमें ग्रेविटी कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। क्लियर? यस। अब इसी के ऊपर आपका ये जेई का सवाल है, आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे, ठीक है, ये वाला जेई का सवाल है, आप लोग ट्राई करके आएंगे प्रोजेक्टाइल के केसेस को। हाँ, ये वाला अच्छा सवाल है, ये वाला अच्छा सवाल है, लेकिन अभी आप ये नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, वो करके आए। ऑब्लिक कोलिजन के अभी कुछ सवाल मैं और लगवाऊंगा। अब एडवांस के सारे सवाल लगा के आएंगे। ये वाला तो सब्जेक्टिव का सवाल है भाई, मौत आ जाएगी बच्चों को, ये अगर टाइम मिला तो मैं बताऊंगा। बाकी आप सारे एडवांस के सवाल लगा के आएंगे, ठीक है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आंसर मत देखिएगा, ठीक है।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार मेरा ना आंसर आ गया है, मैं जरा चेक करता हूं कि मेरा आंसर है, प्लीज मत देखना, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे, आप मेरे से बताना कि सर मेरा आंसर ये आया है, कंसेप्ट सोच के आएंगे कि सर मेरा कंसेप्ट ये है, मेरा आंसर ये है, मेरे साथ डिस्कस करना, ठीक है। ओके, क्लियर। सर 110 लेक्चर का बैकलॉग, कॉन्ग्रेचुलेशन, 111वां कर लो, ठीक है। पढ़ाई मत करो, बस गिनो उनको बैठ के रोज, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच बेटा। कल हम लोग अपना कोलिजन्स को खत्म करेंगे, ये एडवांस के क्वेश्चंस प्लस कुछ कोलिजन वाले प्रॉब्लम्स और डालेंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस और एडवांस के जो डिस्कस नहीं हो पाएंगे कल, परेशान मत होइएगा, मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच बेटा, आपको पढ़ा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन बिल्कुल खतरनाक चैप्टर को बिल्कुल आसान फॉर्म में पढ़ा है। 11 लेक्चर दिए थे, 13 हो चुके हैं, कल हो सकता है 14 हो। मेरे को कोई लोड नहीं है, क्योंकि ये पूरी इंडिया में बच्चे इसको बहुत कठिन मानते हैं, हमें इसको आसान करना था, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया है। सीएम फ्रेम बचा हुआ है, हमारे पास इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बचा हुआ है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी मेरे को लगेगा कि यार अब सही समय है मैं बता दूंगा। और आपका अभी 11th क्लास खत्म नहीं हुआ है, जो चीज चल रही है उस पर एनर्जी लगाइए, क्लियर। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बचाते रहिए।